हेलो एवरीवन। तो भाई अपना ये सर्वोरा प्रोजेक्ट का लेक्चर नंबर 16 है। तो भाई आज के लेक्चर में क्या करने वाले। तो भाई आज के लेक्चर में ना अपन फिर से फ्रंट एंड में शिफ्ट हो गए। तो भाई आज के लेक्चर में अपन बेसिकली साइन अप का फॉर्म बनाएंगे। देन हो सकता है भाई साइन अप की एपीआई को कॉल भी कर दे और यूजर को साइन अप करा दे। ठीक है, इतना ही करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं भाई वीएस कोड ओपन कर लेता और भाई अपन ने ना अपने फ्रंट एंड का सेटअप पहले ही कर लिए थे। ठीक है, तो भाई मैंने वीएस कोड ओपन कर लिया। तो बेसिकली ये मेरा सर्वोरा वाला फोल्डर ओपन है और इसके अंदर बेसिकली दो फोल्डर है, एक सर्वोरा बैकएंड का और एक सर्वोरा फ्रंट एंड का। तो बेसिकली अपने को कहाँ आना है, अपने को आना है भाई सी डी सर्वोरा। सर्वोरा किसमें, फ्रंट एंड में। ठीक है, फ्रंट एंड। ओके ठीक है, देन तुम्हारे फ्रंट एंड को चालू कर देना है। तो npm रन डेव। ठीक है, ओके भाई, देन भाई ओपन कर लेना तुम इसे बेसिकली। ओके ठीक है, तो भाई अपन ने उस दिन ऐसे ही टेस्ट किया था, बस एक बटन बनाया था और एक ये बैकग्राउंड ऐड कर दिया था। ठीक है, इतने बस कुछ किया था। तो बेसिकली मैं आ जाता किसमें, तुम्हारे भाई एसआरसी वाले फोल्डर के अंदर f.tsx में। देन इसे हटा देता मैं और यहाँ पे लिख देता भाई rfc। ठीक है, बेसिकली तो मुझे स्निपेट मिल जाता है। ओके ठीक है, तो ओके। ओके भाई, तो अभी बस ऐप लिखा आना चाहिए। देखो अभी बस ऐप लिखा आ रहा है। ठीक है, तो क्या करना है अपने को बेसिकली, साइन अप का फॉर्म बनाना है। उससे पहले एक और काम करो यार। बेसिकली मैंने यहाँ पे एक यूआरएल दिया है अपने को ना। बेसिकली ना ये मैनड्रॉप वाली फॉन्ट फैमिली यूज करना है, तो अपने को बेसिकली इंपोर्ट करना पड़ेगा इसे भाई गूगल फॉन्ट से। ठीक है, तो कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ये बेसिकली इसे तुम एक मिनट को ना इसे इंपोर्ट कर लेना। ठीक है, तुम एक मिनट, कंट्रोल सी से तुम भाई, क्या हो रहा है ये। ओके ठीक है, तो बेसिकली इसे तुम्हें ना तुम्हारी जो इंडेक्स डॉट सी एस एस में सी एस एस है ना, उसको सबसे टॉप में डाल देना। ठीक है, इधर सबसे टॉप में डाल देना इसे। ओके ठीक है, तो बेसिकली अपने को ये फॉन्ट फैमिली यूज करना है, इसलिए अपने ने इसे इंपोर्ट किया इस यूआरएल को। और इसे कंट्रोल सी करना और बेसिकली इसे तुम यहाँ पे डाल देना। ठीक है, ओके। देन भाई तुम आना तुम्हारे मैन रैपर में। तो तुम्हारा मैन रैपर कौन सा है, f.tsx। तो यहाँ पे तुम भाई क्लास नेम देना और यहाँ पे ना, और जो तुम्हारी बैकग्राउंड जो वेबसाइट है ना, उसका ना भाई बैकग्राउंड कलर या तुम बोल सकते हो किस थीम पे रहने वाली है, थोड़ी ब्लैक टाइप में। ठीक है, तो बेसिकली तुम इसका बीजी दे देना तुम्हारे मैन रैपर में। क्या दे दोगे तुम, बेसिकली #0 b0 कैपिटल एफ। ठीक है, ओके। देन बेसिकली देखो अभी थोड़ा तुम्हें बेसिकली यहाँ ब्लैक बीजी दिखेगा, जो कि नहीं दिख रहा। देखो अब दिखने लगा। ठीक है, और भाई और क्या करना है, अभी तुम्हारा बेसिकली टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, तुम टेक्स्ट को वाइट कर देना यार, क्या टेक्स्ट को वाइट कर देना। देन भाई फिर एक और काम करना, हाइट को स्क्रीन कर देना। हाइट स्क्रीन मतलब हाइट भाई 100 VH कर देना और डब्ल्यू स्क्रीन कर देना, मतलब विड्थ को भी 100 VH कर देना। और आई थिंक अपन ने यहाँ वो कर दिए हैं क्या, बेसिकली ओवरफ्लो एक्स हिडन। तो यहाँ पे तुम एक काम करना, ओवरफ्लो वाई को ऑटो कर देना। ठीक है, ओवरफ्लो वाई को ऑटो, वैसे नीड नहीं थी अभी इन सबकी, पर कर ली है। ठीक है, और मैं थोड़ा इसे इधर खसकाता। ओके ठीक है, ओके ओके ठीक है, तो ऐसा कुछ कर दिया मैंने। देखो अभी मस्त नहीं दिख रहा है, एक बार रिफ्रेश करो तो देखो बढ़िया मस्त है। ठीक है, अब बढ़िया मस्त है। तो ऐसा कुछ तुम्हारी वेबसाइट का भाई बिजी रहने वाला है। ओके ठीक है, तो अभी क्या करना है अपने को, अभी अपने को बेसिकली साइन अप का पेज बनाना है। तो कैसे क्या करेंगे अपन, देखो सबसे पहले तो ना बेसिकली एसेट्स वाले फोल्डर को डिलीट कर दो। तो सबसे पहला काम, ठीक है, इससे तुम डिलीट कर दो। ओके, ये कर दिया। देन क्या करना है, देन तुम एक काम करो। क्या काम करो, इस एसआरसी वाले फोल्डर के अंदर बेसिकली तुम एक फोल्डर बनाओ एपीआई वाला। किस लिए, ये तुमको मैंने समझा दिया हर फोल्डर के अंदर का, हर फाइल का मीनिंग भी आई थिंक मैंने समझा दिया, सबका क्या क्या यूज है। ठीक है, जिनका नहीं पता उनको बता दूंगा। तो बेसिकली इसका ये तुम्हारे बैकएंड कम्युनिकेशन के लिए रहता है एपीआई वाला फोल्डर। इसके अंदर एक और फोल्डर बनाओ बेसिकली ऐप वाला, यहाँ तुम्हारी ऐप लेवल कॉन्फ़िगरेशन, जैसे इसके अंदर अपन पूरे राउट्स डिफाइन करेंगे अभी। और बेसिकली एक और फोल्डर बनाओ क्या, एसेट्स वाला। चलो फालतू ही डिलीट किया। ठीक है, एक एसेट्स वाला, एसेट्स की स्पेलिंग क्या होती है भाई, ASSETS, एसेट्स का। ठीक है, ओके। और इस एसेट्स वाले के अंदर अभी तो कुछ मत करो, अभी बाद में कराऊंगा, कराना होगा तो। देन भाई तुम एक और फोल्डर बनाओ बेसिकली फीचर्स वाला, FEATURES। ठीक है, फीचर्स वाला। ओके, देन फिर क्या करना है, फिर भाई बेसिकली अपने को ना क्या करना है,
इसके अंदर तुम्हारे बिजनेस मॉड्यूल रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर एक ऑथ वाला बना दो यार। इसी के अंदर तुम तुम्हारा लॉगिन साइन अप के फॉर्म बनाओगे। और एक और काम करो बेसिकली, और कुछ चाहिए तुम्हें? ओके, तुम्हें होम पेज भी बनाना पड़ेगा, तो बेसिकली एक और फोल्डर बनाओ पेजेस वाला। इसके अंदर तुम्हारे बेसिकली जेनरिक पेजेस रहेंगे, ठीक है। तो पेजेस वाला ये बना दिए। बेसिकली जेनरिक पेजेस मतलब इसमें कुछ फीचर नहीं रहते, ठीक है, स्पेसिफिक। ओके, देन फिर क्या करना है? और आई थिंक अपने को आज लोकल स्टोरेज का सीन तो नहीं करना है, रिडक्स विडक्स का सेटअप बहुत टाइम हो जाएगा। और एक और काम करो, एक और फोल्डर बनाओ और इसके अंदर टाइप्स वाला, ठीक है। TYPS, और हर फोल्डर का मीनिंग मैं समझा दूंगा तुम्हें, ठीक है। ये कर लिए, और देन फिर और कोई नीड नहीं है, ठीक है, और कुछ नीड नहीं है। इतने फोल्डर अपने को बनाना था, ठीक है, इतने फोल्डर अपने को बेसिकली बनाने थे। तो भाई इतना कुछ तो कर लिया, ठीक है, मैंने क्या बोला, इतना कुछ तो कर लिया अपन ने। देन अभी क्या करना है अपने को? बेसिकली सबसे पहले मैं एक्सोइस का इंस्टेंस बना दूं क्या? हम्म, क्या करना चाहिए मुझे सबसे पहले? एक काम करते हैं, ठीक है, बेसिकली अभी ना अपने को होम पेज बनाना है, तो अपन ना इस पेजेस वाले फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाएंगे क्या, home.tsx। तो बेसिकली क्या सीन रहने वाला है मैं तुमको समझाता है, ठीक है। तो मैं इधर आता हूँ, इसकी मैं बेसिकली ये तुम्हें दे दूंगा मैं, ठीक है। बेसिकली ये तुम्हें मैं दे दूंगा, और इससे हटा दो भाई, ठीक है, ये मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। नोट्स तो यहाँ से तुम कॉपी करके तुम भी पेस्ट कर देना। तो बेसिकली भाई तुम्हारा कुछ देखो ऐसा कुछ होम पेज रहने वाला है, मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। बेसिकली ऐसा कुछ होम पेज रहेगा। और एक मिनट, ओके, ऐसा कुछ होम पेज रहेगा। यहाँ पे बेसिकली ऐसा कुछ तुम्हारा नेव बार रहेगा। यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ तुम्हारा नेव बार रहेगा। देन यहाँ पे बेसिकली एक तुम्हारी लॉगिन की बटन। देन यहाँ पे एक तुम्हारी साइन अप की बटन, ऐसा कुछ तुम्हारा नेवर रहने वाला है। तो वही किया अपन ने सबसे पहले, क्या होम पेज बना लिए। तो मैं यहाँ लिख देता भाई क्या, RFCE। ओके, ये हो गया। देन फिर क्या करना है अपने को? बेसिकली होम पेज बन गया तुम्हारा, अभी कुछ नहीं कर रहे। अभी इस होम पेज के अंदर क्या रहेगा? तुम्हारा बेसिकली ऐसा कुछ तो सीन नहीं है, नेव बार रहेगा, ठीक है, अपन वहां पे भी ऐड कर सकते हैं इससे। चलो अभी ऐसे ही रहने दो होम पेज को। देन एक और काम करो बेसिकली, क्या काम करो, तुमने कंपोनेंट्स वाला फोल्डर बनाया क्या? नहीं बनाया। तो एक बेसिकली तुम एक फोल्डर बनाओ कंपोनेंट्स वाला, पी COMPONENTS कंपोनेंट्स। और बेसिकली इसके अंदर लेआउट वाला एक फोल्डर बनाओ, लेआउट, LAYOUT, लेआउट वाला फोल्डर। और इसके अंदर तुम एक फाइल बनाओ, इसके अंदर तुम एक फाइल बनाओ क्या, navbar.jsx, ठीक है, ओके। देन RFCE, ठीक है, इतना कुछ कर दिया। अब अपने को बेसिकली तुम रिएक्ट आउट और डॉम को भी इंस्टॉल ही कर लो, ठीक है। वैसे भी देखो तुम्हें यूज करना ही पड़ेगा बाद में बेसिकली। जैसे भाई तुम साइन अप की एपीआई को हिट करोगे, उसके बाद तुम बेसिकली नेविगेट कराओगे कहीं, तो बेसिकली उस सबके लिए यूज पड़ेगी ना रिएक्ट आउट और डॉम का। तो तुम उसे इंस्टॉल कर लो बेसिकली, ठीक है। तो उसकी नीड रहेगी तुम्हें। अभी अपने को लिंक भी ऐड करना है क्योंकि, ठीक है। तो भाई npm i रिएक्ट आउटर डॉम, ओके। इसे तुम भाई कॉपी करो और कंट्रोल C, कंट्रोल V, ओके। देन बेसिकली अभी क्या करना है अपने को? अभी अपने को ना ये जो तुम्हारा ऐप वाला फोल्डर है, मैंने क्या बोला, ये जो ऐप वाला फोल्डर है, इसके अंदर बेसिकली तुम्हें एक फाइल बनानी है, ठीक है। इसके अंदर एक तुम्हें फाइल बनानी है, क्या नेम से, क्या नेम से बना सकते हो तुम? बेसिकली राउट्स बना दो, ठीक है, या राउटर भी रख सकते हो, routes.tsx, ठीक है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे लिख दो तुम भाई RFCE। और एक काम करो, इसे हटा दो, इसे भी हटा दो, और यहाँ लिख दो तुम भाई एक्सपोर्ट, ठीक है, ओके। बस इतना कुछ कर दो। देन तुम्हें बेसिकली इस एरो को भी हटा दो भाई, एरो फंक्शन को, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें बेसिकली किसका यूज करना है, क्रिएट ब्राउजर राउटर, किसका, क्रिएट ब्राउजर ब्राउजर राउटर। कहाँ से मिलता है तुमको? रिएक्ट राउटर डॉम से। बेसिकली क्या बनाता है भाई, ये तुम्हारे राउट्स बनाता है। कौन राउट्स बनाता है? ये, क्या ये राउट्स बनाता है कि भाई ये यूआरएल पे तुम्हें ये दिखाना है ऐसा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हें, ओके, एक एरे लेना है, ठीक है, एक एरे लेना है। देन बेसिकली एक ऑब्जेक्ट लो और यहाँ पे तुम उसका पाथ डालो,
पाथ क्या डालो, रूट राउट, मतलब कि भाई जब मैं फर्स्ट टाइम आऊंगा वेबसाइट में तो मुझे कौन सा पेज दिखना चाहिए, तो एलिमेंट में बता दो तुम मुझे भाई। बेसिकली आप फ्रेगमेंट ले लो, और फ्रेगमेंट नहीं भी लोगों तो चलेगा, विदाउट फ्रेगमेंट भी डाल सकते हो। यहाँ पे डाल दो भाई होम पेज, मैंने बोला होम पेज। यहाँ से होम मत लेना, मटेरियल यूआई से देख के इंपोर्ट करना, ठीक है, ये पेजेस से लेना। तो मैंने क्या बोला भाई, जब मैं फर्स्ट टाइम मेरी वेबसाइट में आऊंगा, क्या, जब मैं फर्स्ट टाइम मेरी वेबसाइट में आऊंगा तब मुझे रूट रूट पाथ में, मतलब कि फर्स्ट टाइम जब वेबसाइट में आऊंगा तो कौन सा एलिमेंट दिखना चाहिए, ये होम वाला दिखना चाहिए। ओके ठीक है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो बेसिकली अब मुझे क्या करना है, अब ना बेसिकली मुझे उसकी चाहिए बेसिकली राउटर प्रोवाइडर भी ऐड करना पड़ेगा तुम्हारे ऐप डॉट टी एस एक्स में, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे भाई राउटर प्रोवाइडर ले लूँगा, राउटर प्रोवाइडर, राउटर प्रोवाइडर। तो बेसिकली ये तुम्हारा राउटर प्रोवाइडर क्या करता है भाई, ये तुम्हारे ऐप को, बेसिकली ये तुम्हारे ऐप को ना तुम बोल सकते हो राउटिंग सिस्टम देता है, ठीक है। अगर तुम इसको ऐड नहीं करोगे ना, तुम्हारे बेसिकली पूरे ऐप में भाई राउटिंग ही काम नहीं करेगी। तो राउटर प्रोवाइडर, इसके अंदर एक राउटर मिलता है, और इस राउटर के अंदर जो तुमने राउट्स बनाए हैं, ठीक है, उसे तुम डाल दो बस। अभी फिर से बता रहा मैं। तो क्या किया अपन ने, बेसिकली देखो ये राउटर प्रोवाइडर लिए, इसके अंदर राउटर लिए, इस राउटर के अंदर इस राउट्स को डाल दिए। तो अभी देखो अब क्या होगा, npm रन dev, ठीक है, और ओपन कर लेता हूँ मैं इसे, और इसे हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो भाई, मैं बेसिकली मैं जब फर्स्ट टाइम वेबसाइट में आ रहा हूँ तब मुझे मेरा होम पेज दिख रहा है, ठीक है। पर होम पेज के ऊपर नेव बार भी दिखना चाहिए। तो तुम एक काम कर सकते हो, या तो देखो इस नेव बार को, बेसिकली इस नेव बार को तुम कहाँ ऐड कर सकते हो, पेजेस के अंदर, होम के अंदर, यहाँ पे ऐड कर दो। यहाँ पे पहले ऐसा नेव बार, नेव बार आ क्यों नहीं रहा भाई ये, एक मिनट को ना, इसे मैंने आई थिंक बनाया ही नहीं, बना तो लिया है नेव बार। ओके, यहाँ पे तुम बेसिकली, या क्यों नहीं रहा है ये, इम्पोर्ट ही करता है यार, ठीक है, इम्पोर्ट नेवबार फ्रॉम बेसिकली कंपोनेंट्स के अंदर, सॉरी, कंपोनेंट्स के अंदर से, अरे क्या हो रहा है ये, अरे ये किधर दब रहा भाई ये। ओके ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर से, लेआउट के अंदर से, ओके, क्या सीन है। ओके भाई, एक तो इसका मैंने एक्सटेंशन JSX भी दे दिया है, इसे तो मैं एक बार डिलीट ही करता यार, ठीक है। इसके अंदर फिर से फाइल बनाता मैं, नेवर डॉट TSX और RAFCE, ओके, देन, ओके देखो अब आ गया। देन इस नेवर को मैं यहाँ यूज कर लेता, ठीक है, और इसके नीचे होम रह जाएगा तुम्हारा। एक तो ये कर सकते हो तुम, तो पहले नेवर या ये होम आ गया, और नहीं तो एक और अच्छी प्रैक्टिस है, एक काम ये भी कर सकते हो तुम, और बता रहा हूँ हर पॉसिबल वे बता रहा हूँ तुम्हें मैं। इसे तुम यहाँ पे आना, यहाँ पे नेव बार डाल दो, तो इसमें बस ऐसा होगा कि हर पेज में तुम्हारे हर कंपोनेंट में नेव बार दिखेगा, ठीक है, ऐसा होगा, इसमें हर में दिखेगा, सब में दिखेगा वो। तो देखो इसमें भी नेव बार आ गया, एक तो ये कर सकते हो, और इससे एक और अच्छी प्रैक्टिस दिखा रहा हूँ, तुमको जो पसंद आया वो कर लेना, ठीक है। तुम बेसिकली आना भाई तुम्हारे राउट्स में, और देखो यहाँ पे अगर मैं ये फ्रेगमेंट को हटा दूँ, इनको फ्रेगमेंट कहते हैं, ठीक है, इनको हटा दूँ, बेसिकली देखो तब भी होम दिखेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन मैं अगर फ्रेगमेंट, अरे भाई, देन अगर मैं फ्रेगमेंट को रहने दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली देखो अब यहाँ पे मैं फिर ऐसा नेव बार ऐड कर सकता हूँ, ऐसा ड्यू भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, नेव बार, नेव बार, ठीक है। देखो ये सीन भी चल जाएगा, ये, तो अपन इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर मैं देखो अब मैं इसे हटा दूँ तो एरर मार देगा ये, देखो अब एरर मार देगा, ठीक है। तो इसकी जगह तुम ऐसा भी कर सकते हो, एक डिव ले लो,
एक डिव ले लो। ओके, डिव नहीं चल रहा है क्या उसमें, क्या बोल रहा है ये? ओके, एक काम करो, फ्रेगमेंट ही ले लो भाई। सॉरी सॉरी, एक मिनट को ना, यहाँ पे इसकी वजह से क्या है। ओके देखो, चल गया इसमें भी। ओके ठीक है, तो ये भी चल गया, पर इसमें फालतू में एक ड्यू बन रहा है। इसलिए अपन एक काम करेंगे कि फ्रेगमेंट ले लेंगे, वही तो बोलूँ भाई। यूज़ किया हूँ मैंने, चल गया आता है। ठीक है। ओके तो भाई देखो, ये भी चल गया। ठीक है, तो यही करने वाले हैं। तो ये नेवर हो गया, और बेसिकली, और ये होम हो गया तुम्हारा। ठीक है, और नेवर पे आओ। अब एक काम करो, बेसिकली क्या काम करो तुम, एक तो ना इसको क्लास नेम दो, और बॉर्डर चाहिए अपने को भाई, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम का चाहिए। बेसिकली मैं दे देता हूँ इसको भाई 1 पिक्सल। और देन भाई फिर बॉर्डर का कलर भी देना है मुझे, बॉर्डर बॉटम ग्रे, ग्रे दे देता मैं जैसे 700। ठीक है, तो आई थिंक ये विजिबल नहीं दिख रहा मुझे। ओके, विजिबल दिखेगा भी नहीं, इसके अंदर कुछ लिख तो दो। नहीं, बस उसकी हाइट लिख दी है अपन ने। ठीक है। ओके ठीक है, अभी दिख रहा है, पर मुझे वो नहीं दिख रहा भाई, बॉर्डर नहीं दिख रहा यार। अब बेसिकली इसे विड्थ फुल दो, फुल ही होगा वो तो। इससे मैं थोड़ा बढ़ाता, 72 पिक्सल, दिख नहीं रहा मुझे। बॉर्डर बॉटम, एक मिनट को ना। ओ भाई, बॉर्डर में आर मिस भाई। ओके देखा, अब दिखा। ओके, ओके, क्या बोल रहा है ये? ओके ठीक है। ओके तो भाई ऐसा कुछ दिख रहा है अभी। तो बेसिकली एक काम करो, अभी ऐसे ही बना रहे नेबर। ठीक है, ये फाइनल टच नहीं है ऐसा कुछ। ये बस अभी, बस अपने को इसमें ना लॉगिन और साइन अप ऐड कर की बटन ऐड करना है, इसलिए बस ऐसा बना रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे भाई एक अभी ऐसी एक ड्यू ले लेता, या एक चलो लिंक ले लेता। ठीक है, एक लिंक ले लेता, ये एक राउटर डॉम से मिलेगी, और इसमें डाल देता मैं अभी बेसिकली क्या डाल दूँ मैं इसमें, लॉगिन, और एक और बेसिकली लॉगिन, और इधर मैं टू ले लूँगा। टू में बेसिकली अभी बस ऐसे ही कर देता मैं, और बेसिकली यहाँ ले लूँगा मैं साइन अप, साइन अप। ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा स्लैश लॉगिन, यहाँ पे लिख दूंगा स्लैश साइन अप। ठीक है, ये बस ऐसे ही किया हूँ, अभी नेबर बाद में बनाएंगे। ठीक है, तो इतना कुछ हो गया। और ना मैं एक और काम करता, फ्लैक्स करके, फ्लैक्स रूट तो रहती है बाई डिफॉल्ट, पर डाल देता मैं, और गैप डाल देता कुछ का। ठीक है, तो 6 का गैप डाल दिया मैंने। ओके ठीक है, तो ऐसा कुछ हो गया ये। ओके, तो अभी तो भाई है ही नहीं, तो मिलेगा ही नहीं उसे। ठीक है, कंपोनेंट कोई है ही नहीं। ओके, तो बेसिकली अब तुम्हें क्या करना है, ये तो कर लिए जो भी करना था छोटा मोटा काम। मेन काम अपना साइनअप का पेज ही बनाना है। ठीक है, तो तुम क्या करना, फीचर्स के अंदर, ऑथ के अंदर, मैंने क्या बोला, फीचर्स के अंदर, ऑथ के अंदर, सबसे पहले एक फोल्डर बनाना कंपोनेंट्स वाला, कंपोनेंट्स। ओके ठीक है, देन इस ऑथ के अंदर तुम बेसिकली एक और फोल्डर बनाना पेजेस वाला, पेजेस वाला। ओके ठीक है, देन बेसिकली इस ऑथ के अंदर और कुछ चाहिए, एक और फोल्डर चाहिए अपने को सर्विसेज वाला, और फोल्डर की मीनिंग समझा चुका हूँ मैं। ठीक है, सर्विसेज वाला। देन भाई फिर और वैसे स्लाइस का भी चाहिए फाइल एक, पर अभी रहने दो। ठीक है, अभी कुछ मत करो। देन इस पेजेस के अंदर तुम एक फाइल बनाओ, क्या नेम से, लॉगिन, लॉगिन डॉट टी एस एक्स। ठीक है, मैं जे एस एक्स लिख देता हूँ भाई कई बार। ठीक है, ये करो। देन आर एफ सी ई, ये भी वर्क करता है आई थिंक, इसमें टी ए एफ सी ई। ओके, ये ओके ठीक है, तो इसमें फालतू ये हटाना पड़ता है, इसलिए मैं आर एफ सी लिख देता हूँ भाई, आर एफ सी। ठीक है, ओके, तो अभी क्या करना है,
अभी भाई बेसिकली अपने, ओ सॉरी माय मिस्टेक, अपने को साइन अप का फॉर्म बनाना था, ठीक है। तो चलो पेजेस के अंदर एक और मैं फाइल बना देता यार, साइन अप, क्या साइन अप डॉट, फिर GSX लिख देता मैं, ठीक है, TSX देन सेम RFC, ओके। और बेसिकली ऐसा कुछ सीन है, ओके ठीक है। तो क्या करना है अपने को, बेसिकली कंपोनेंट्स के अंदर आओ। और तुम्हें बोरिंग लग सकता है भाई तो तुम मुझे बताना यार, मैं AI की हेल्प से ही बनाऊंगा, ठीक है। आज का लेक्चर में तो मैं खुद से डिजाइन कर रहा हूँ, पर तुम मुझे अगले में बताना। तो बेसिकली ये साइन अप का पेज हो गया। और यहाँ पे तुम सबसे पहले एक काम करो यार, बेसिकली पहले तो राउट डिफाइन कर दो कि भाई मुझे स्लैश पाथ, बेसिकली क्या, स्लैश साइन अप, स्लैश साइन अप, बेसिकली स्लैश साइन अप वाले पाथ में कौन सा एलिमेंट देखना चाहिए, स्लैश साइन अप वाले पाथ में मुझे बेसिकली नेव बार भी दिखना चाहिए यार ऊपर, नेव बार भी दिखना चाहिए। और बेसिकली क्या दिखना चाहिए, और साइन अप वाला कंपोनेंट दिखना चाहिए, ठीक है, साइन अप, ओके ठीक है। ये कर दिए, किसे कॉपी करो और बेसिकली स्लैश लॉगिन पे मुझे लॉगिन वाला कंपोनेंट दिखना चाहिए भाई, ये ठीक है, ओके। ठीक है, तो अभी देखो लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, लॉगिन वाला पेज में आ जा रहा हूँ, साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ, साइन अप वाले पेज में आ जा रहा हूँ विदाउट रिलोडिंग। क्या विदाउट रिलोड, विद क्यों, क्योंकि अपने रिएक्ट ऑटो डॉम को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये तो बढ़िया मस्त हो गया, मज़ा आ गया, ठीक है। और एक और काम करते हैं, बेसिकली क्या काम करते हैं, बस इतना ही काम करते हैं, हम साइन अप पे आते हैं। और मैं एक और काम करता है, ये जो तुम्हारा बेसिकली क्या है, कंपोनेंट्स के अंदर ये नेवबार, मैं बेसिकली ना इसे कुछ हाइट दे देता यार अभी, एक हाइट दे देता हूँ ऐसे बेसिकली 9 की, ठीक है। तो काफ़ी कम लग रही है मुझे ये, 9 की नहीं देता मैं, बेसिकली मैं 14 की दे देता। और आई थिंक सफिशियंट लग रही है मुझे ये, क्या सफिशियंट लग रही है इतनी हाइट, ओके ठीक है। ओके तो ये ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को भाई बेसिकली क्या करना है अभी अपने को, साइन अप का फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो कैसे क्या डिज़ाइन रहेगा मैं तुमको बताता यार। वैसे जिसको अगर डिज़ाइन देखना है अभी, तो तुम स्मार्टेक्स वाले का साइन अप का फॉर्म देखना, सेम ही डिज़ाइन रहेगा, ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं, मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, वो सेम ही डिज़ाइन रख दिया हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या रहेगा, ऐसा तुम्हारा साइन अप का फॉर्म रहेगा। यहाँ पे बेसिकली दो पार्ट में रहेगा, मैंने क्या बोला, ये बेसिकली तुम्हारे ऐसे कुछ दो पार्ट में रहेगा यार, ऐसे दो पार्ट में। इधर तुम्हारा साइन अप का फॉर्म रहेगा, इधर तुम्हारा क्या रहेगा, इधर तुम्हारा भाई साइन अप का फॉर्म फॉर्म रहेगा। और इधर ना तुम्हारा एक क्या, तुम्हारा बेसिकली भाई वेबसाइट, तुम्हारा सर्वरों का एनिमेशन रहेगा, ठीक है, सर्वोरा का एनिमेशन। और एनिमेशन जो पिछला जो स्मार्ट प्रोजेक्ट बनाया था ना, उससे थोड़ा अलग एनिमेशन इस बार ऐड करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या बोला, और तुम्हारा जो पूरा फॉर्म है ना वो भी एनिमेटेड रहेगा यार, बहुत तगड़ा एनिमेशन रहेगा उसमें, ठीक है, मजा आएगा थोड़ा देखने में। तो तुम्हारा ऐसे कुछ साइन अप का फॉर्म रहेगा ऐसे दो साइड में, इधर तुम्हारा एक्चुअल में साइन अप का फॉर्म रहेगा, इधर तुम्हारा सर्वोरा का बेसिकली एक एनिमेशन रहेगा, वो अभी बताऊंगा मैं। और जो फॉर्म रहेगा इसमें भी एनिमेशन रहेगा, कैसे एनिमेशन रहेगा, बेसिकली ये जैसे फॉर्म है इसमें जो इसकी जो इनपुट फील्ड रहेगी ना, एक एक करके आएगा, एक आएगी फिर एक आएगी फिर एक आएगी फिर एक आएगी, ऐसे कुछ तगड़ा सा एनिमेशन रहने वाला है, ठीक है। तो ऐसे कुछ तुम्हारा साइन का फॉर्म रहने वाला है, और भी देने का ट्राई किया, और अभी एनिमेशन नहीं ऐड करूंगा मैं, वो एक दो लेक्चर में ऐड करूंगा, क्योंकि हो सकता है GSF नहीं आता होगा बहुत बंदों को, तो कंफ्यूज हो जाएंगे वो, ठीक है। MUI का भी भाई सेम सीन है यार, अभी ना अपन जैसे ना कुछ MUI के कुछ कंपोनेंट का यूज़ करेंगे, जैसे भाई टेक्स्ट फील्ड हो गया और बटन का करेंगे। तो ये अभी मैंने बेसिकली MUI का एक कोर्स लाया हूँ मैंने, तो उसमें अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बेसिकली अभी मैंने उसमें एक ही कंपोनेंट पढ़ा है टाइपोग्राफी का। बाकी ये लेक्चर अपलोड करूंगा, उसके बाद एक और टाइपोग्राफी का भी आई थिंक एक कोर्स का एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा, उसमें ना मैं तुमको टेक्स्ट फील्ड और बटन कंपोनेंट समझा दूंगा, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
ओके, तो ये तो हो गया भाई। अब आ जाते हैं साइन अप में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे ना अपने को बेसिकली एक टाइपोग्राफी वाला कंपोनेंट लेना है। कौन सा? और ओके ठीक है, और एक डिव तो ये ले लिया, इसके अंदर एक और डिव लो। यहाँ साइन अप का फॉर्म रहेगा ना, और ये तुम्हारा एनिमेशन रहेगा। ठीक है, ये एनिमेशन रहेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं साइन अप फॉर्म, बेसिकली क्या, साइन अप फॉर्म, फॉर्म, और बेसिकली यहाँ लिख देता हूँ मैं तुम्हारा एनिमेशन। क्या यहाँ रहेगा तुम्हारा साइन अप एनिमेशन। ठीक है, ओके। तो क्या करना है, सबसे पहले एक टाइपोग्राफी वाला कंपोनेंट ले लेना है। क्या करना है, टाइपोग्राफी वाला। ठीक है, टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी देखो तुम्हें मटेरियल यूआई से मिल रहा है ये टाइपोग्राफी। और बेसिकली इसके अंदर तुम्हें डाल देना है भाई साइन अप। क्या डाल देना है तुम्हें? साइन अप डाल देना है इसके अंदर। ठीक है, इतना कुछ करना है। देन और क्या करना है, और इसके नीचे टाइपोग्राफी भी ले सकते हो। इसकी जगह, टाइपोग्राफी की जगह तुम कुछ भी ले सकते थे यार, तुम्हारी मर्जी में था। H1 टैग लेने की अगर तुम्हारी इच्छा थी तो तुम भाई H1 टैग भी ले सकते थे। ठीक है, ऐसा कुछ उसका सीन नहीं है, तुम्हारी मर्जी में था। तुम्हें जो लेना था वो तुम ले सकते थे। ठीक है, ओके। तो मैं और एक और काम करूँगा। क्या करूँगा, बेसिकली इसके नीचे पैराग्राफ टैग लूँगा, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा, क्या लिख दूँगा, यहाँ पे मैं भाई लिख दूँगा fill the form, fill the form to create, your account, ठीक है, ओके। देन भाई बस अभी देखते कैसा दिख रहा है ये। ओके, तो ऐसा कुछ दिख रहा है ये भी तुम्हारा नॉर्मल पैराग्राफ टैग की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसे तुम वेरिएंट दो यार। इसे तुम बेसिकली क्या वेरिएंट दो। आई थिंक H3 सफिशियंट होगा इसके लिए। ओके, H3 ही सही है। और बेसिकली इसे तुम्हें डिज़ाइन भी करना है, तो टेलीविजन सीरीज की हेल्प से बिल्कुल डिज़ाइन करने का ट्राई मत करना। क्या रहता है ना, तुम्हारी जो MUI की जो क्लासेस रहती है ना, उनको ना ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, तुम्हारी टेलीविजन सीरीज की क्लासेस से ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है उनको। ठीक है, अगर तुम नॉर्मल सीरीज से भी करने का ट्राई मारोगे तब भी उससे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है, तुम्हारी टेलीविजन सीरीज MUI की क्लासेस को। इसलिए ना इसको डिज़ाइन करने के लिए तुम्हें एक ये SX प्रॉप का यूज़ करना पड़ता है। इसके अंदर तुम डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे मैं लिख देता भाई इसका क्या फॉन्ट वेट, इसका जैसे मैं क्या, मुझे क्या करना है इसका बेसिकली क्या फॉन्ट वेट मुझे बढ़ाना है, तो मैं जैसे कर देता भाई, इसको कर दे तो 600। तो देखो, थोड़ा डार्क हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ। और एक और काम करता है यार मैं, ये जो पूरा डिव है साइन अप के फॉर्म को तुम्हारा, इसे मैं क्लास नेम देता, और इसकी मैं विड्थ कर देता भाई बेसिकली 80%, और मैं MX ऑटो कर देता। ठीक है, ओके ओके, इतना कुछ कर दिया मैंने। आई थिंक ये सही रहेगा। और बेसिकली फिर मैं क्या करता, मैं ना बेसिकली से थोड़ा मार्जिन टॉप भी दे देता। ठीक है, एम्प्टी मार्जिन टॉप दे देता मैं थोड़ा ये। MX ऑटो मतलब मार्जिन इनलाइन ऑटो। ठीक है, ओके। तो मैंने मार्जिन टॉप भी दे दिया थोड़ा, और मुझे बहुत ज़्यादा दे दिया लग रहा है, तो मैं इससे बेसिकली बस 1 का देता। ठीक है, ओके, इतना सही है, सफिशियंट है। और fill the form to create fill the form to create your account, इसको ऐसा लिख दिया, fill the form, fill the form below, 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 below to create your account। एंड इसका भी तुम ना क्लास नेम देके इसका कलर चेंज कर दो। ठीक है, तो टेक्स्ट ग्रे में कुछ कर दो, ग्रे 600 कर दो कुछ। ठीक है, तो बहुत हो गया ये तो। 600 हटाओ, बेसिकली 400 कर दो। ठीक है, ओके। तो 400 भी बहुत ज़्यादा ही डार्क हो रहा है, तो बेसिकली 100 कर दो। ठीक है, ओके, आई थिंक 100 से ही है। और बेसिकली और क्या कर सकते हो,
यहाँ पे ना तुम गटर बॉटम दे दो यार, ठीक है। गटर गटर बॉटम दे दो। ओके, सही है आई थिंक। या गटर बॉटम नहीं देना है तो एक काम करो, इसको तुम बेसिकली मार्जिन टॉप दे दो एक का। मार्जिन टॉप एक का दे दो। ओके, ये सही ज़्यादा लग रहा है मुझे कि गटर बॉटम सही था। हम्म आई थिंक ये सही लग रहा है, ठीक है। ऐसे हिट एंड ट्राई करेंगे अपन, क्योंकि अपने पास कोई डिज़ाइन नहीं पड़ी है। तो ऐसा कुछ हो गया देन। अभी क्या करना है, इस ड्यू का हो गया। अब यहाँ पे एक और ड्यू लेना है तुम्हें, और बेसिकली इसे भी कॉपी करो यार, इसे कंट्रोल सी करो। और यहाँ पे तुम्हें एक ड्यू लेना है और इसके अंदर ये डाल दिए, ठीक है। ओके, ये कर दिए। ओके ओके, ठीक है। देन एक और काम करो, यहाँ पे तुम्हारा एक साइन अप का फॉर्म रहेगा एक्चुअल में। तो यहाँ पे तुम एक ड्यू लो, और तुम यहाँ पे तुम बेसिकली ना एक साइन अप फॉर्म कंपोनेंट ही बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे भी तुम फॉर्म बना सकते हो डायरेक्ट, पर नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो इस कंपोनेंट्स के अंदर तुम एक फाइल बनाना, क्या, साइन अप साइन अप फ्रॉम फॉर्म, ठीक है। फॉर्म डॉट टी एस, ये कौन सी लैंग्वेज है, टी ओनियन आ रहा है इस पर, ठीक है। टी एस एक्स, ठीक है। ठीक है, आर एफ सी ई। और बेसिकली इसे तुम यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, इसे तुम यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, ठीक है। और साइन अप फ्रॉम, ठीक है। ओके, तो अभी देखो तो ऐसा कुछ दिख रहा है अभी। तो अब एक तुम काम कर सकते हो, बेसिकली इसे तुम इस ड्यू को क्लास नेम देके बेसिकली फ्लेक्स करके और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करके तुम गैप दे सकते हो, ठीक है। तो मैं गैप इसमें 6 का दे देता। तो आई थिंक ज़्यादा हो रही गैप थोड़ी सी। तो 6 की जगह मैंने इसे मैं 2 का कर देता, ठीक है। ओके, 2 की आई थिंक कम हो रही है, तो मैं इसे 3 की कर देता, ठीक है। ओके, आई थिंक ये सही है। अब मैं एक काम करूँगा, बेसिकली क्या काम करूँगा मैं बेसिकली भाई इस इधर आता, इधर क्लास नेम देके ना, एक तो मैं चलो इसे हटाता मैं इधर ही आता, ठीक है। साइन अप फॉर्म पे आता यहाँ पे, और बेसिकली इसे क्लास नेम देके इसकी विड्थ दूंगा भाई मैं 480 पिक्सल, 480 पिक्सल। और इसका मैं भाई बेसिकली क्या दे दूंगा, मैं इसका बीजी दे दूंगा भाई मैं, वाइट, ठीक है। ओके ओके भाई, ये इधर 120 कर दो कहता है ये। नहीं, ऐसे डाल दो तुम 480 पिक्सल, ठीक है। तो इतने कुछ वर्थ ले रहा है ये, और आई थिंक सही लग रही है। और अभी मैं हाइट भी इसकी थोड़ी बढ़ा देता है यार, अभी ऐसी, ठीक है। अभी हटा दूंगा इसे मैं, 60 कर देता। तो आई थिंक सही लग रही है। वर्थ के थोड़ी और बढ़ा दूं मैं, 520। नो नो, एक काम करो, अब बेसिकली अपन ने यहाँ पे 80% दी है, तो इसे तुम क्लास नेम देके इसकी विड्थ दो तुम भाई 50%। इसकी विड्थ दो तुम 50%, और बेसिकली इसे कॉपी करो, और इसकी भी विड्थ दो तुम 50%। और ठीक है, और तुम आओ यहाँ पे, और बेसिकली इसकी विड्थ कर दो तुम फुल,
ओके ओके। आई थिंक अभी सी लग रही मेरे को ज़्यादा। ठीक है, इतना कुछ हो गया। देन ओके ठीक है, ऐसे मैं ऐसे ही हटा दे रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है येलो येलो। ओके ठीक है। देन मैं क्या करता, बेसिकली साइन अप का फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो भाई देखो, अभी ना तुम बेसिकली अभी तक क्या करते थे, जिसने एमयूआई नहीं पढ़ा है वो इनपुट एलिमेंट का यूज़ करते थे, तुम्हारे इनपुट टैग का। पर अभी अपन ना एमयूआई के अंदर अपने को बना बुनाया मिलता है, बेसिकली तुम बोल सकते हो तुम्हारा इनपुट एलिमेंट। उसमें ना अपने को ज़्यादा डिज़ाइन करने की नीड नहीं रहती, वो मस्त एक ही बार में तगड़ा मिलता है। ठीक है, तो अपन बेसिकली क्या उसी का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ करने वाले, वैसे मैं पढ़ा दूंगा कोर्स में। ठीक है, वो एमयूआई के। अभी ये वाला वीडियो अपलोड करने का टेक्स्ट फील्ड वाला। ठीक है, तुम्हें क्या लेना है यहाँ पे, तुम्हें यहाँ पे लेना है टेक्स्ट फील्ड। मैं बहुत डेप्थ में समझा दूंगा। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड ये देखो एमयूआई मटेरियल से मिल रहा है। ये भाई ना आइकन्स के फालतू के सजेशन आ रहे हैं यार, एक काम करता मैं, ये देखो बार बार ना टेक्स्ट, जैसे मैं कई बार देखना लॉगिन भी लिखता हूँ ना यहाँ पे, जैसे लॉगिन कंपोनेंट इंपोर्ट करना है, ये भाई देखो आइकन्स के सजेशन दे देता है ये देखो ये ऐसे आइकन्स का सजेशन दे देता है। तो ये सीन है थोड़ा। मैं काम करूँ क्या, क्या काम करूँ मैं, बेसिकली ये मैं एक काम करता हूँ, मुझे नीड नहीं है वैसे भी। उसे इंस्टॉल कर दूँ क्या, चलो जान दो यार, अभी तो रहने दो। बेसिकली ठीक है, तो ओके मुझे ना टेक्स्ट फील्ड वाले कंपोनेंट का यूज़ करना है। टेक्स्ट फील्ड ठीक है ओके। और बेसिकली ओके ठीक है, तो अगर तुम देखो तो तुम्हें यहाँ पे देखो टेक्स्ट फील्ड मिल गई है। तो भाई ऐसी कुछ तुम्हारी टेक्स्ट फील्ड ये दिख रही है। ठीक है, तो तुम क्या करो बेसिकली, और एक और काम करो यार, इसको ना थोड़ा राउंडेड एमडी कर दो। ठीक है, राउंडेड, राउंडेड एमडी। ठीक है ओके, ये ठीक लग रहा। या तो फिर एक मिलता है ना एक्सेल, एक्सेल कर दो। ओके, कौन सा सही था, आई थिंक एमडी सही था, राउंडेड एमडी। ठीक है, देन अभी क्या करना है, बेसिकली इसमें ना तुम भाई कुछ पैडिंग बता दे भाई, चारों डायरेक्शन से पैडिंग लेना कुछ। तो P2 तो मतलब चारों डायरेक्शन से पैडिंग ले लेगा। ठीक है ओके ओके, तो ये सीन हो गया। और बेसिकली अब तुम यहाँ पे क्लास नेम दो, और सॉरी क्लास नेम नहीं, यहाँ पे एक फुल विड्थ वाला तुम्हें प्रॉप मिलता है, इसका यूज़ करो। एट्रीब्यूट बोल दे रहा हूँ अभी, पर नॉट अ गुड। तो देखो ऐसा कुछ दिख रहा है। देन ये थोड़ा भी गंदा लग रहा है, तो इसका ना तुम वेरिएंट बदलो यार। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसका तुम वेरिएंट बदलो। अपने को ना ये स्टैंडर्ड वाला आई थिंक यूज़ करना, चलो देख लेते हैं। ठीक है ओके, स्टैंडर्ड नहीं करना, ये गंदा लग रहा है। बेसिकली आउटलाइन देखते कैसा है, आउटलाइन तो उससे गंदा है, तो ये अलग करते हैं उसके ऊपर वाला। ठीक है, फील्ड वाला करते हैं। ठीक है ओके, तो ये मस्त लग रहा है, मैंने बोला ये मस्त लग रहा है। ठीक है ओके, देन भाई यहाँ पे एक प्लेस होल्डर भी दे देते हैं यार। प्लेस होल्डर में क्या लिख देते हैं अपन, फुल नेम लिख देते हैं। ठीक है, फुल नेम। तो देखो यहाँ एक प्लेस होल्डर आ गया जिसमें फुल नेम लिखा है, और ना ये अपने को चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दो, तो एक ऊपर स्टार भी आ जाएगा देखना। ठीक है, इसको रिक्वायर्ड कर दिया तो देखना यहाँ पे ऊपर एक स्टार भी आ जाएगा। अभी नहीं, एक बार रिफ्रेश कर दो। बेसिकली आ क्यों नहीं रहा भैया, बेसिकली भाई आ क्यों नहीं रहा, आ तो जाना चाहिए यार। रिक्वायर्ड, और एक और चीज़ यार, इसे ना तुम बेसिकली फॉर्म बना दो। ठीक है, स्टार क्यों नहीं आ रहा, पर आ जाता है यार यहाँ पे ना, जैसे
बेसिकली यहाँ पे स्टार आ जाता है फुल नेम के ऊपर कि भाई मुझे चाहिए चाहिए एलिफेंट। ये आ क्यों नहीं रहा है? मैं देखो एक बार, मैंने भी काफ़ी दिन से यूज़ नहीं किया है, वैसे आ जाना चाहिए। MUI टेक्स्ट फील्ड रिक्वायर्ड मीन। मैं बताता तुमको, वो कोर्स में थी, बाकी आ जाता है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए यार। मैं इधर एक और लेता, बेसिकली रिक्वायर्ड लिख देता। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। आ तो नहीं रहा। मैंने बोला भाई आ तो नहीं रहा। वैसे आ जाना चाहिए क्योंकि उससे स्टार ही आता है वैसे रिक्वायर्ड लिखने से। चलो मैं बताता हूँ तुमको, शायद अपडेट तो नहीं हुआ है। चलो हटाओ अभी, ठीक है, इसे इतना कर दिए। देन और क्या करना था? और बस भाई, और इसे काम करो, इसे तुम भाई दो फ्लेक्स, फ्लेक्स और फ्लेक्स कॉल, फ्लेक्स कॉल, और बेसिकली तुम गैप दे दो यार कुछ का, 2 का गैप दे दो। ओके ठीक है। देन एक और तुम्हारी टेक्स्ट फील्ड ऐड करो। और फिर क्या चाहिए तुम्हें? चाहिए भाई बेसिकली ईमेल, ईमेल चाहिए, ठीक है, सेम चीज। ओके, और क्या चाहिए तुम्हें? बेसिकली तो तुम देख रहे हो तुम्हारा जो इनपुट फील्ड है तगड़े लग रहा है, ठीक है, बिना 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 बने हुए भी। ओके, और क्या चाहिए तुम्हें? फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड चाहिए तुम्हें, और कंफर्म पासवर्ड भी ले ही लेते हैं। ओके ठीक है। तो अभी ये जो तुमने हाइड दे के रखी है, आई थिंक इसकी तुमने हाइड दे के रखी है। और मैं आता यहाँ पे, तो हाइट तो नहीं दी कहीं पे भी। कंट्रोल एफ, हाइट। तो ऐसा क्यों हो रहा है फिर? इधर आओ, हाइट दे रखी है क्या? ओके, ये हाइट दे रखी है, देखो, इसको हटा दो, अब इसकी नीड नहीं है। ओके ठीक है। देन भाई फिर और एक और चीज़ चाहिए यार अपने को ना, रोल चाहिए क्या? और इसका तुम साइज भी बढ़ा सकते हो, एक तुम्हें साइज मिलता है, इसे तुम मीडियम कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, हल्का बड़ा दिख रहा है ये, तो इसे सबको मीडियम कर दो। ओके ठीक है, ये हो गया। देन अपने को रोल चाहिए क्या? इसके बाद लेना है अपने को, रोल भी तो भरेगा बंदा। तो अपन एक काम करते हैं यार, क्या काम करते हैं? बेसिकली अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एक ड्यू लेते हैं, एक ड्यू लेते हैं, और बेसिकली यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लेते हैं। तो बैकएंड में देख लेता मैं स्पेलिंग रोलो की यार, बेसिकली और सर्विस, और तुम्हारा सोर्स, मॉडल्स, यूज़र। ओके, ये कॉपी कर लेता इसे मैं, कंट्रोल C, और मैं आ जाता तुम्हारे साइनअप के फॉर्म पे, या कंट्रोल V कर देता। तो तुम्हें देखो 3 रोल रहने वाले हैं, एक तो यूज़र रहेगा, एक कंट्रोल Z, ओके ठीक है, एक यूज़र रहेगा, और एक तुम्हारा बेसिकली क्या, एक वर्कर रहेगा। एडमिन का ऑप्शन नहीं देने वाले भाई, ठीक है, एडमिन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ओके, ऐसा कुछ रहने वाला है, एडमिन का तुम्हें देना होगा दे देना, बाकी कोई नीड नहीं देने की।
तो ये दिख नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ना तुम्हें यहाँ पे ना टेक्स्ट को ब्लैक कर दो, टेक्स्ट ब्लैक। ठीक है, तुमने वाइट सेट किया रखा था उधर इसलिए, ठीक है ये कर दिए। और आई थिंक रोल इसके ऊपर ही लेना सही रहेगा ना, क्या इनके नीचे लेना सही रहेगा, देखते हैं, अभी बना देते हैं पहले से क्लास नेम। और बेसिकली इसका तुम बीजी दो यार, कुछ बीजी ग्रे का दो कुछ तुम 600। और क्या करो भैया, और फ्लेक्स कर दो तुम। बेसिकली वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स रो ही रहता है, पर तुम बेसिकली फ्लेक्स रो लिख दो, फ्लेक्स रो। अरे भाई मैं जीरो लिख रहा हूँ रो की जगह। और गैप दे दो भाई 2 का। ओके, तो ऐसा कुछ दिख रहा है, और ना इसको डब्लू फिट कर दो भाई। ठीक है, जो पूरा मतलब वेट जितना है उतना ही ले, ठीक है। और पैडिंग दे दो इसको चारों डायरेक्शन की, नहीं इसको ना पैडिंग दे दो, ओके पैडिंग दे दो बेसिकली 2 की। और ना इसे ना तुम राउंडेड फुल कर दो, राउंडेड फुल कर दो, ठीक है। ओके, तो ऐसा कुछ हो गया ये। और आई थिंक इसकी नीड नहीं है टेक्स्ट ब्लैक देने की, वाइट में ही काम चल जाएगा। ओके देखो चल जा रहा है, देख लेते हैं अभी। और बेसिकली अब तुम इसे क्लास नेम दो, और इसका बीजी दो तुम भाई ग्रे, सॉरी ठीक है बीजी दो इसका तुम भाई ग्रे बेसिकली 100। और इसमें भी पैडिंग दो भाई तुम 2 की। इसको भी करो भाई तुम राउंडेड फुल, राउंडेड फुल। देन और कुछ सीन समझ नहीं आ रहा आपको, ठीक है। और बेसिकली टेक्स्ट ब्लैक करना ही पड़ेगा, टेक्स्ट ब्लैक कर दो अभी। ओके ठीक है, ओके। मे बी अपन ना इसमें पैडिंग 2 है तो ठीक है। आई थिंक अब इसमें पैडिंग एक्स को कर सकते हैं 6, और पैडिंग वाई को कर सकते हैं 2। पैडिंग टॉप नहीं, पैडिंग वाई, पैडिंग वाई को कर सकते हैं 2, ठीक है। तो पैडिंग वाई मतलब तुम्हारी, पैडिंग वाई मतलब तुम्हारी बेसिकली ये टॉप और बॉटम की, और पैडिंग एक्स मतलब तुम्हारी लेफ्ट और राइट की, ठीक है। ओके, तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे, पता नहीं क्यों। ये इसमें भी सेम काम करो, ये सेम कॉपी करो, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दो। ओके, आई थिंक ये थोड़ा सही लग रहा है। ओके, और अभी सेम क्लास को बेसिकली ये सेम इतनी क्लास को बस कॉपी करो, कंट्रोल सी करके क्लास नेम दो इसे, ऐसे डालो। ओके देखो ये बढ़िया, तब इसमें आएगा तो ऐसा, इसमें आएगा तो ऐसे करने का विचार है। तो मुझे लग रहा है ये जो है ना, मुझे यहाँ बीच में अच्छा नहीं दिख रहा है। कंट्रोल सी करो, और बेसिकली यहाँ पे तुम इसे डाल दो, ठीक है। ओके, अभी बहुत अपडेट होगा यहाँ कोड वोड, ठीक है यहाँ पे डाल दो। देन फिर क्या करना है अपने को, देन भाई फिर एक तो एक और काम करो, ऐसे कर्सर पॉइंटर कर दो यार, क्या कर्सर, आई थिंक पॉइंटर ही लिखना पड़ता है, ठीक है। कर्सर पॉइंटर लिखना पड़ता है क्या, मैं भी भूल गया। कर्सर पॉइंटर, ओके ठीक है, कर्सर पॉइंटर लिखना पड़ता है। ओके, बहुत क्लास रहती है भाई, याद नहीं रहती है, ठीक है ओके। तो ये तो बढ़िया हो गया। अब मुझे बीजी का सीन बताओ भाई, क्या जच रहा है इसके साथ बीजी वाला, मुझे तो नहीं लग रहा है जच रहा है ये, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि जज भी रहा है क्या क्या ये। और एक और चीज, ये जो गैप है ना इसको 2 से बढ़ाओ भाई, ये भी बहुत कम लग रही है। इसको तुम 4 की कर दो, ठीक है। ओके, ये थोड़ा ठीक लगा, ये थोड़ा ठीक लगा हमें, ठीक है ये थोड़ा ठीक लगा। और इसका बताओ यार क्या सीन है, कि यही सही लग रहा है।
मुझे लग रहा है इसका बीजी ग्रे 600 से और थोड़ा लाइट करना चाहिए। 400 भी ज़्यादा लाइट हो गया। 500 बहुत ज़्यादा लाइट हो रहा है। अगर इसको मैं 900 कर दूँ तो मज़ा नहीं। 600 ही सही था यार, 600 ही रहने दो। यही सीन लग रहा है, जान दो इसको, देखेंगे बाद में अपडेट करना वो कर देंगे। ठीक है, अभी मेन सीन क्या करना है, जब यूज़र इस पे क्लिक करे तो इसका बैकग्राउंड कलर ऐसा हो जाए, यूज़र इस पे क्लिक करे तो इसका बैकग्राउंड कलर ऐसा हो जाए। या तुम एक और काम करो यार, इनके ना अंदर आओ, टेक्स्ट ब्लॉक को हटा दो यहाँ से, यहाँ पे आओ और यहाँ पे ना तुम टेक्स्ट को कर दो येलो 400। नॉट भाई, बड़ा गंदा दिख रहा है ये तो, मैंने बोला बड़ा गंदा दिख रहा है ये तो। इस केस में फिर ऐसे तुम 900 डाल दो, ये ठीक है। नहीं यार जान दो, मज़ा नहीं आ रहा इस पे, ऐसे ही रहने दो, देखेंगे बाद में अपडेट करना वो कर देंगे। ठीक है, और फिर क्या करना है, और मैं इसे थोड़ा ना भाई सही कर लेता है। ठीक है, फॉर्मेट कर लेता। ओके ठीक है, ये हो गया सही, देखो कितना मस्त दिख रहा है, साफ सुथरा दिख रहा है ना। ओके ये हो गया। देन फिर एक बटन ऐड करनी है अपने को। क्या, एक अपने को बेसिकली भाई बटन भी ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे एक बटन लेता, बटन, बटन। ओके, और बेसिकली इसके अंदर क्या लिख दूंगा, इसके अंदर मैं लिख दूंगा भाई शाइन अप। ठीक है, देन भाई इसका वेरिएंट कर देना तुम बेसिकली कंटेंट, और इसका साइज भी बढ़ा देना तुम। ठीक है, इसका तुम साइज कर देना लार्ज। देन हो गया। ठीक है, तो इतना कुछ कर लिए, देखो मस्त बटन आ गई है। देन एक और काम करेंगे अब, यहाँ पे ना इसका टाइप, बेसिकली यहाँ पे टाइप लिख दो, इसका जो टाइप है उसको ना सबमिट कर दो। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी बेसिकली बंदा अ, अभी बताऊंगा बाद में, अभी वैसे यूज भी नहीं तो मत जानो। ठीक है, ओके ओके ओके। रिक्वायर्ड वर्क तो कर रहा है पर स्टार क्यों नहीं दिख रहा है, चलो देखते हैं बाद में वो। ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद एक और काम करना। क्या काम करना, बेसिकली यहाँ पे एक तुम बेसिकली फॉर्म के बाहर ही तो इस फॉर्म को कॉपी करो, कॉपी करो इसे, कंट्रोल सी, इसे हटा दो। इधर एक डिव लो, इसके अंदर इस फॉर्म को डालो। देन यहाँ पे एक डिव लो, और यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लो, और तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑलरेडी। इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, ठीक है, ये सब भाई छाप ही रहा हूँ मैं भी देख देख के। ठीक है, ऑलरेडी, ऑलरेडी हैव, तुम अभी बोल मार सकते हो। ठीक है, वीडियो इसलिए बोल रहा था मैं, यही से बना लूँ क्या, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और बेसिकली ऐसा कुछ। और यहाँ पे तुम एक काम करो, इसे ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे तुम लिंक ले लो। ओके, और यहाँ पे तुम लिख दो भाई साइन इन, साइन इन, और बेसिकली यहाँ टू डाल दो तुम, टू में क्या डाल दो, स्लैश लॉगिन। ठीक है भाई, पानी पी लेता हूँ यार मैं, यार एक मिनट बस। ठीक है, ओके ठीक है,
और एक और चीज़ यार, अब बेसिकली ना इससे भी कॉपी करो तुम अब। एक तो विड्थफुल, बीजी, राउंडेड एम्प्टी, पैडिंग टू, इतने को बस कॉपी करो, कंट्रोल सी। और इसे तुम क्लास नेम लो और वहाँ डाल दो, और ये टेक्स्ट ब्लॉक को भी कॉपी करो और इसे तुम यहाँ पे डाल दो, ठीक है। ओके, तो अभी आओ तो देखो अभी बढ़िया लग रहा है। और एक और काम करो। क्या काम करो? इसे तुम क्लास नेम दो, इसे कर दो तुम फ्लैक्स। फ्लैक्स को रहते ही बाई डिफ़ॉल्ट पर लिख देता हूँ मैं, और आइटम को सेंटर कर दो, ठीक है। आइटम सेंटर। ओके, ये हो गया। देन आई थिंक कुछ गैप देना चाहिए क्या मुझे? क्या बोलता? आई थिंक दे देना चाहिए गैप कुछ। गैप दे दो तुम 1 का। ओके ठीक है, ये ठीक है। और एक और काम, इसको तुम बेसिकली क्लास नेम देके इसका जो टेक्स्ट है, उसको ना तुम कौन सा कलर है भाई वाला, कौन सा कलर बोलते हैं इसे? ब्लू। ब्लू कर दो, ठीक है। ब्लू 700 थाला। ओके। और सेंटर पे नहीं आ रहा ये, तो इसे दो तुम भाई फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉल, फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉल, और आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर भी कर दो। जस्टिफाई सेंटर, और बेसिकली गैप भी ऐड कर दो 4 का। ओके ठीक है। ओ भाई ठीक है, ये कर दो। देन इसे ना तुम विड्थ फुल कर दो यार। ओके ठीक है। ओके, तो सब सही हो गया, अच्छा लगने लगा फिर से। और ना और इधर आओ तुम अपने। बेसिकली इसे ना मार्जिन टॉप 1 का हटा दो, इसे ना तुम गटर बॉटम ही कर दो। इसे तुम क्या कर दो? गटर बॉटम। गटर बॉटम ही कर दो। ओके, आई थिंक अब सही लग रहा है तुम्हारा साइन अप का फॉर्म, ठीक है। और इससे अभी हैंडल करना इस केस को। ओके ठीक है। ओके, अब इससे हैंडल करना है अपने को, तो कैसे करेंगे भाई? ठीक है, कैसे करेंगे? बेसिकली अपन तो ना भाई, अपन ना इस साइन अप फॉर्म पे आते और क्या करते, बेसिकली अपन को ना फॉर्म का डेटा स्टोर भी कराना है, तो उसके बेसिस में कुछ करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता, यहाँ पे एक फॉर्म डेटा लेता, फॉर्म डेटा, और एक सेट फॉर्म डेटा, ठीक है। सेट फॉर्म डेटा, ठीक है। एक स्टेट वेरिएबल ले लेंगे, यू स्टेट, और बेसिकली इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली क्या क्या स्टोर कराओगे? एक तो भाई ये ना बेसिकली तुम्हारे बैकएंड पे आओ। ओके, बेसिकली कंट्रोलर्स पे ये थोड़े स्पेलिंग सी होना चाहिए। एक फुल नेम में से कॉपी कर लेता, ठीक है। ये सब स्टोर कराना है, कंट्रोल से, ठीक है। ओके, बेसिकली मैं इधर पेस्ट कर देता अभी भाई, कंट्रोल वी। ओके ठीक, क्या फुल नेम? ओके, फुल नेम, इसे मैं भी बेसिकली फुल नेम, इसे मैं भी एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देता। देन भाई ईमेल, ईमेल, इसे भी मैं एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देता। देन भाई फिर पासवर्ड, इसे भी मैं एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देता। देन भाई कंफर्म पासवर्ड, लाइन से ही रखता, ठीक है, उसके नीचे रोल रख दूंगा फिर। ओके, कंफर्म पासवर्ड, देन भाई फिर रोल, देन क्या, देन भाई फिर रोल। ओके ठीक है, और इसे हटा देता अब मैं। ओके ठीक है, तो ऐसा कुछ तुम्हारा फॉर्म डेटा रहेगा। तो बेसिकली अपन एक काम करते, क्या काम करते कि कॉस्ट, अपन यहाँ पे एक फंक्शन बनाते क्या, या तो डायरेक्ट ही लगा दोगे उधर ऑन क्लिक में,
इधर फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, क्या नेम से, सेट रोल नेम से, ठीक है, सेट रोल नेम से एक फंक्शन, सेट रोल हैंडलर रख देता नाम, ठीक है इसका, सेट रोल हैंडलर नाम से एक फंक्शन बनाता। तो चलो यार ऐसे नहीं करता मैं, बेसिकली ऐसे नहीं करता मैं, चलो ऐसे ही करता है, ठीक है, ज़्यादा समझ आएगा, उसमें भी थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, ऐसे बनाता। और यहाँ पे एक ये क्या लेगा, यहाँ पे वो डेटा लेगा, क्या लेगा, यहाँ पे डेटा लेगा, और बेसिकली क्या करेगा ये, सेट फॉर्म डेटा करेगा, क्या सेट फॉर्म डेटा, तो जो पुराना डेटा था प्रीवियस को ले लेगा, प्रीवियस को ले लेगा, और चूंकि कर्ली ब्रेसेस यूज के रिटर्न लिखना पड़ेगा, रिटर्न करेगा तुम्हारा बेसिकली प्रीवियस जैसे का वैसा, और बेसिकली भाई जो रोल है, जो रोल है उसमें ना ये डेटा को डाल देगा, मैं बता रहा हूँ होगा क्या, ठीक है। और बेसिकली ना इसे तुम्हें वही समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, इसे तुम्हें बेसिकली इसके ऑन क्लिक पे कॉल करना है, इसके बेसिकली क्या, इसके ऑन क्लिक पे कॉल करना है, ऑन क्लिक में, और डायरेक्ट कॉल मत कर देना, ऐसे करके करना, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें डेटा पास करना है, क्या, यहाँ पे तुम्हें डेटा पास करना है भाई यूज़र, यूज़र, और बेसिकली इसी को कॉपी करो, एक बार मैं चेक कर लूँ वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके बाद समझा रहा हूँ, ठीक है। देन इसके ऑन क्लिक पे इसे कॉल करना है, और यहाँ पे तुम्हें पास करना है वर्कर, और ये हो गया, और बेसिकली ठीक है, इसका तुम स्ट्रिंग कर देना यार, ठीक है, ओके। देन फिर ओके, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे यूज़र ही डालना, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फर्स्ट यूज़र ही रहेगा, ठीक है, ओके, यूज़र ही रहेगा। और यहाँ पे काम करेंगे अपन, अभी समझा रहा हूँ पूरा, फिर से समझाऊंगा, ठीक है, इसे बस मुझे अभी करने दो तुम। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बोलूँगा, इसे तो हटा देता, एक मिनट को ना, ठीक है, इसे मैं कॉपी करता, कंट्रोल सी हटा देता, और बैकटिक ले लूँगा, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लेना पड़ता है बैकटिक, ऐसा, इसके अंदर ये डाल दिया। देन यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा मैं, यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि भाई यदि जो तुम्हारा फॉर्म डेटा है, फॉर्म डेटा उसके अंदर का जो रोल है, उसके अंदर का जो रोल है, यदि वो इक्वल टू हो रहा है किसके, यूज़र के, यदि वो इक्वल टू हो रहा है यूज़र के, यदि ये ट्रू हो रहा है तब तू बिजी, यदि ये ट्रू हो रहा है तब तू करना भाई बिजी, ग्रे 100, ग्रे 100, और नहीं तो ऐसा रख देना, अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। देन सेम इसे कॉपी करता मैं बेसिकली, ठीक है, सेम इसे कॉपी करता मैं, ओके, कंट्रोल सी, अरे यार इधर से ले जाता, ठीक है, सेम इसे कॉपी करता मैं, कंट्रोल सी, और सेम यहाँ पेस्ट कर देता मैं, और कंट्रोल जेड, ओके, ठीक है, सेम यहाँ पेस्ट कर देता इसे, कंट्रोल वी, और बेसिकली इसकी जगह मैं वर्कर डाल देता, अभी चेक करता हूँ उसके बाद समझाता, तो मुझे को वर्क कर रहा है, मैं समझाता, ठीक है ये वर्क करने लगा है, मैं तुम्हें समझाता, अब हो गया रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, तुम जब इस यूजर पे या फिर जब तुम बेसिकली इस वर्कर पे क्लिक करते हो, तो तुम सेट रोल हैंडलर वाले फंक्शन को कॉल करते हो, मैंने क्या बोला, जब तुम इस यूजर या वर्कर पे क्लिक करते हो तो किसको कॉल करते हो, सेट रोल हैंडलर को। मान लो तुमने यूजर पे क्लिक किया तो सेट रोल हैंडलर वाला फंक्शन कॉल हो गया। तो अब आ जाओ यहाँ पे सेट रोल हैंडलर वाले फंक्शन पे, ये क्या करता है, डेटा लेता है, और डेटा स्ट्रिंग चाहिए ये बता दी। देन ये क्या करता है, जो तुम्हारा क्या, जो सेट फॉर्म डेटा उसमें ना तुम्हें हमेशा न्यू डेटा सेट करना पड़ता है, तभी तुम्हारा पेज रिरेंडर होता है, ठीक है। तो तुम क्या करते हो, प्रीवियस डेटा लेते हो, प्रीवियस ऑब्जेक्ट जैसे का वैसा डाल देते हो, बस जो रोल रहता है उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, ये तुम्हारा स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है, उसकी हेल्प से तुम ऐसा कर देते हो। देन भाई बस इतना ही कर रहे हैं। जैसे मान लो तुम वर्कर, मान लो तुम अब क्या वर्कर, ठीक है, वर्कर में अगर तुम वर्कर में क्लिक करोगे सेम होगा, बस तुम यहाँ पे जो डेटा है ये वर्कर, ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा, और तुम बस रोल की जगह वर्कर सेट कर दोगे, बस जैसी डेटा फिर से नया डेटा सेट हुआ पेज री रेंडर हो गया, बस। तो वही हो रहा है भाई, देखो इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो ये, इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो ये,
और तुम्हारा डेटा भी अपडेट हो जा रहा है। जैसे मैं तुमको लॉक करके दिखा देता हूँ तुम्हारे इस फॉर्म डेटा को। बेसिकली मैं इसे तुम्हें लॉक करके दिखा देता अभी। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब मैं इसे इंस्पेक्ट करता। पेज तो फट रहा है, रिस्पॉन्सिव यही से बना देंगे अपन। ऐसा कुछ नहीं। देखो मैं वर्कर में क्लिक कर रहा हूँ, पेज रीरेंडर हो रहा है, तो देखो इसकी जगह वर्कर आ जा रहा है। इसमें क्लिक कर रहा हूँ, पेज रीरेंडर हो रहा है, इसकी जगह यूजर आ जा रहा है। बस तो ये तो हो गया भाई ये डेटा सेट करने के लिए। पर अब ये सब डेटा भी तो ये सब डेटा भी तो सेट करना है क्या। और बेसिकली फुल नेम सेट करना है, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सब भी सेट करना है। तो क्या करेंगे अपन अब बेसिकली यहाँ पे एक और फंक्शन बनाएंगे। क्या, कॉन्स्ट, क्या नेम से बनाएंगे अपन बेसिकली, ऑन चेंज हैंडलर। ठीक है, ऑन चेंज, ऑन चेंज हैंडलर, ऑन चेंज हैंडलर बनाएंगे। और बेसिकली क्या लेगा, ये इवेंट लेगा। और इसका टाइप क्या रहता है वो तुम्हें मैं बताता हूँ। इसका टाइप रहता है भाई रिएक्ट। क्या रहता है इसका टाइप, इसका टाइप रहता है भाई तुम्हारा बेसिकली रिएक्ट डॉट चेंज इवेंट। और इसके अंदर तुम्हें डालना पड़ता है HTML इनपुट, HTML इनपुट एलिमेंट। ठीक है, तो ये इसका भाई टाइप रहता है। तो ऐसा कुछ सीन है। ठीक है, ऐसा कुछ सीन है इसका। और बेसिकली क्या करोगे तुम बेसिकली यहाँ से निकाल लोगे क्या, कॉस्ट, टारगेट और वैल्यू। नहीं नहीं, ओके ओके, हाँ टारगेट और नेम। नहीं नहीं भाई, सॉरी मिस्टेक, वैल्यू और नेम निकालोगे। ठीक है, क्या निकालोगे, नेम और वैल्यू। नेम और वैल्यू निकाल लोगे। कहाँ से निकालोगे, डिस्ट्रक्चरिंग करके। कहाँ से, इवेंट डॉट टारगेट से। ठीक है, तो तुमने क्या किया बेसिकली, नेम और वैल्यू कहाँ से निकाल लिया, इवेंट डॉट टारगेट से। तो बेसिकली नेम क्या है, नेम तो दिया ही नहीं, तो तुमको यहाँ पे नेम देना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हें क्या नेम देना पड़ेगा। तो इसका नेम क्या होगा, इसका ये जो नेम दिया ना तुमने, यहाँ पे सेम नेम देना पड़ेगा। इसका नेम ये फुल नेम होगा। और बेसिकली ना इसे तुम्हें वैल्यू भी दे दो। बेसिकली इसे तुम वैल्यू भी दे दो। ठीक है, ना भी तो चलेगा, पर दे दो। तो कैसे दोगे तुम, फॉर्म डेटा के अंदर का फुल नेम। और बेसिकली इससे भी पहले वैल्यू दे दो तुम। वैल्यू क्या दे दो, फॉर्म डेटा के अंदर का ईमेल। और नेम क्या दे दोगे तुम इसे, नेम, ये ईमेल। ठीक है, और बेसिकली सेम यहाँ पे भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई फॉर्म डेटा के अंदर का पासवर्ड। और नेम क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा भाई इसका पासवर्ड। ओके, देन भाई फिर इसकी वही सेम वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर्म डेटा के अंदर का कंफर्म पासवर्ड। और नेम क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा भाई तुम्हारा कंफर्म पासवर्ड। ओके ठीक है, तो अपन अब एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे, जो ये फंक्शन है ऑन चेंज हैंडलर है, इसको ना इसके ऑन चेंज पे कॉल कर देंगे। ये ऑन चेंज क्या होता है, जब भी इसमें तुम कुछ भी चेंज करोगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो किसी भी इनपुट फील्ड के चेंज पे सेम फंक्शन को कॉल करेंगे। तुम ना एक काम भी कर सकते हो, हर बेसिकली जितने भी तुम्हारी ये टेक्स्ट फील्ड है सबके लिए एक अलग स्टेट वेरिएबल बना के ऐसा भी कर सकते हो। पर नॉट अ गुड प्रैक्टिस इन बिग प्रोजेक्ट्स। तो तुम क्या करते हो, एक ही स्टेट वेरिएबल बनाते हो, उसके अंदर सब डेटा स्टोर करते हो, जो अभी अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ कर रहे हैं अपन। तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, कोई भी अगर इनपुट फील्ड में चेंज होगा, क्या कोई भी इनपुट फील्ड बोल सकते हो, टेक्स्ट फील्ड तुम्हें जो बोलना है, एक्चुअली है तो वो इनपुट फील्ड। ठीक है, जो भी कोई भी इनपुट फील्ड में चेंज होगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। और ये फंक्शन मान लो अभी लॉक करा देगा, ये फंक्शन अभी लॉक करा देगा कि भाई इस इनपुट फील्ड में चेंज हुआ। ये क्या करा देगा, ये लॉक करा देगा कि इस, ये लॉक कराएगा भाई इस इनपुट फील्ड में, इस इनपुट फील्ड में, यहाँ लिख देता हूँ भाई इसकी क्यों नेम लिख देता हूँ सीधे यहाँ पे। ठीक है, नेम के अंदर वो पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दूंगा नेम फील्ड में, नेम फील्ड में ये डेटा, ये डेटा, डेटा डालता हूँ यहाँ पे, ये डेटा, ये डेटा आया है, ऐसा लिखेगा। ठीक है, आया है, चेंज हुआ, ये आया है। ठीक है,
आया है, ऐसा कुछ कर दिया। तो अभी बेसिकली अब मैं कोई भी इनपुट फील्ड में चेंज चेंज करूंगा तो लॉग होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता, मैं इसे एक बार रिफ्रेश करता, इंस्पेक्ट करता मैं एक बार, कंसोल पे आता, और बेसिकली देखो यहाँ कुछ भी लिखूंगा तो लॉग होगा। देखो यहाँ कुछ लिखा, क्या हुआ देखो, फुल नेम फील्ड में ये डेटा क्या वी आया है, क्या वी आया है, जैसे कुछ और लिखता वी आया। पर एक प्रॉब्लम देख रहे हो यहाँ पे, कुछ टाइप ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। बेसिकली कैसा क्यों हो रहा है ये? मैं कुछ टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होगा, क्योंकि ना तुमने यहाँ पे अभी वैल्यू डाल दी हो, एक्चुअल में वैल्यू सेट नहीं हो रही इसलिए, ठीक है। वो अभी मैं रिजॉल्व करता हूँ उसको, ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है वो। अगर अभी इसे हटा दोगे तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, तुम देखना। अभी जैसे मैं इसे हटा दूंगा, अभी मैं इसे हटा दूंगा, देखना कुछ भी चेंज करूंगा यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है, सेम। तो ये हो गया रिजॉल्व। तो जब भी ना क्या हो रहा था कि तुमने ना यहाँ पे वैल्यू डाल के रखा है कि इसकी वैल्यू ये होगी, ये फुल नेम ही होगी, इसको ना कंट्रोल्ड इनपुट कहते हैं। जब तुमने ऐसा कर दिया तो ये कंट्रोल कर रहे हो इनपुट तुम विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट। कंट्रोल अनकंट्रोल इनपुट सुने होगे ना, तो ये तुम्हारा कंट्रोल्ड इनपुट है, क्या है? ये कंट्रोल इनपुट है, तुम इसे कंट्रोल कर रहे हो, तो ये यहाँ से वैल्यू ले रहा है वो। तो उसे वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग बोल रहे हो, इसलिए कुछ नहीं दिख रहा वहाँ, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, लॉग नहीं कराना है भैया, पिछली बार तुम समझ गए, ठीक है। ये क्या कि भाई इस फील्ड में ये डेटा चेंज हुआ, ये तुम्हें प्रॉपर समझ आया होगा, ठीक है। बेसिकली देखो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा यहाँ बताएगा, देखो ये बता रहा था, ठीक है, फुल नेम फील्ड में ये डेटा आया है, ऐसा, ठीक है। तो बढ़िया मस्त है ये, आई थिंक समझ आ गया होगा। एक और बार बता दूं मैं टाइप करके, देखो मैं इसमें टाइप करता ईमेल पे, तो देखो बेसिकली ये इनपुट फील्ड में ये डेटा आया, ठीक है। बेसिकली तुम्हें डेटा दिख नहीं रहा है पर वो जा रहा है, ठीक है, पर वो जा रहा है। ओके, ठीक है। तो मस्त है भाई ये। तो मैं क्या करूँगा बेसिकली, अब ऐसा नहीं करूँगा मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा भाई सेट फॉर्म डेटा, क्या सेट फॉर्म डेटा। तो सेम यार, प्रीवियस डेटा ले लूंगा मैं, क्या प्रीवियस डेटा ले लूंगा, और मैं इसको बोलूंगा भाई, और ये ना अगर तुम ऐसा करते हो तो ये तुम्हें यहाँ रिटर्न करना पड़ता है। तो तुम्हें ऐसा अगर तुम डायरेक्ट यहाँ कर दोगे तो रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं, पर तुम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हो तो यहाँ पे तुम्हें रिटर्न लिखना पड़ता है। रिटर्न लिख दिया देन, तो तुम बोल दोगे भाई पुराना डेटा जैसे का वैसा डाल देना। रिटर्न कर रहे हैं ऑब्जेक्ट जिसमें पुराना डेटा जैसे का वैसा, और बेसिकली जिस भी फील्ड में चेंज हुआ है तो तुम्हें यहाँ नेम मिल जाएगा, ठीक है। बेसिकली जिस भी फील्ड में चेंज हुआ है नेम, उसकी तो वैल्यू डाल देना, उसकी तो वैल्यू डाल देना, तो ऐसा हो गया, ठीक है। बेसिकली जो भी नेम फील्ड में चेंज, जैसे मान लो अब क्या हुआ, ये नेम यहाँ क्यों नहीं आ रहा भाई, ये सजेस्ट क्यों नहीं हो रहा, नेम, ऑफ वाई, ऐसे में हटाता है यहाँ से भी, सॉरी, सजेस्ट भी ना होगा भाई, इतना गंदे काम कर रहे हो। यहाँ पे ना तुम्हें ऐसा लिखना पड़ता है, ठीक है, ऐसा, ब्रेसेस के अंदर नेम लिखोगे, ठीक है, इसके अंदर नेम, और वैल्यू में बता रहा हूँ हो क्या रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली जैसे मान लो तुम ईमेल चेंज की, क्या जैसे मान लो तुमने फुल नेम चेंज की, क्या फुल नेम चेंज किए, तो फुल नेम की वैल्यू, फुल नेम का नेम क्या है, फुल नेम है, ठीक है। तो बेसिकली इस नेम के अंदर क्या आ गया, इस नेम के अंदर आ गया तुम्हारा फुल नेम, क्या इस नेम के अंदर आ गया फुल नेम, और जो वैल्यू चेंज हुई थी वो वैल्यू इसके अंदर आ गई। तो तुमने प्रीवियस निकाले भाई, प्रीवियस ऑब्जेक्ट, तो प्रीवियस ऑब्जेक्ट जैसे का वैसा रखना, और जो नेम वाली जो बेसिकली क्या नेम जो चेंज हुआ है, बेसिकली बस एक काम करना, वो जो नेम वाली फील्ड है उसमें ये वैल्यू डाल देना अपडेटेड वाली, तो अब बढ़िया मस्त हो जाएगा भाई। तो देखो अब मैं बेसिकली कुछ भी यहाँ पे लिखूंगा तो डेटा अपडेट भी होगा यहाँ फॉर्म पे, और यहाँ पे लॉग लॉग भी होगा, क्योंकि मैंने फॉर्म डेटा लॉग करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सौरभ एस, देखो लिख भी रहा है और डाटा भी अपडेट हो रहा है सौरभ, तो तुम देखना फुल नेम के अंदर क्या सौरभ आ गया, क्या फुल नेम के अंदर सौरभ आ गया है। तो ये हो गया भाई तुम्हारा सीन, ठीक है। ओके, देन फिर और क्या करना है अपने को, और क्या करना है, बेसिकली इतना तो हो गया। अब तुम्हें बेसिकली फॉर्म को सबमिट भी करना है, बेसिकली क्या फॉर्म को सबमिट भी करना है, देख तुम्हें सबमिट हैंडलर बनाना है, ठीक है, क्या कॉन्स्ट सबमिट हैंडलर, सबमिट हैंडलर, सबमिट हैंडलर इज इक्वल टू, यहाँ भी एक तुम्हें इवेंट मिलेगा, पर इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप होगा भाई तुम्हारा रिएक्ट डॉट फॉर्म इवेंट, ठीक है, फॉर्म इवेंट, ओके। ओके, ओके ऐसा कुछ, और भाई
जब तुम फॉर्म को सबमिट करोगे उसका डिफॉल्ट एक्शन को प्रिवेंट करना पड़ता है, तो कैसे करोगे, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो तुमने एक चीज नोटिस की होगी, आज तक जो बंदे जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे थे, आज तक की जिंदगी में इसका सजेशन नहीं मिला होगा, पर तुम आज देख रहे हो इस बंदे का सजेशन मिल रहा है मुझे भाई, ये है प्रिवेंट डिफॉल्ट। नहीं तो इसके पहले तुम्हें कभी जिंदगी में इसका सजेशन नहीं मिला होगा, ठीक है, पर देखो आज बढ़िया से मिल रहा है सजेशन। तो ये भाई टाइपस्क्रिप्ट यूज करने के कुछ बेनिफिट्स हैं यार, ठीक है, ये टाइपस्क्रिप्ट यूज करने के कुछ बेनिफिट, ठीक है। ओके, तो ऐसा कर दिए, देन फिर अभी बस लॉक करा देते हैं, अपन लॉक करा देते हैं क्या, फॉर्म फॉर्म सबमिट हो गया। एक अपन टोस्ट भी ले ही लेते हैं यार, ठीक है, फॉर्म सबमिट हो गया, सबमिट हो गया। और बेसिकली एक टोस्ट भी दिखाने हैं वैसे, तो मुझे लॉक करा देता फॉर्म डेटा को। अभी मैं लॉक करा देता किसको, फॉर्म डेटा को, फॉर्म डेटा को, ओके ओके। अभी और इस सबमिट हैंडलर को आप कहाँ कॉल करना है, इस फॉर्म के ऑन सबमिट में, क्या इस फॉर्म के ऑन सबमिट में इस सबमिट हैंडलर को कॉल करना है। तो बेसिकली तुमने क्या किया था, तुमने बटन का टाइप सबमिट लिखा था, तो अब बंदा जब भी सबमिट की बटन पे क्लिक करे या तुम्हारे बेसिकली कीबोर्ड में इंटर बटन भी प्रेस करेगा, तो ये तुम्हारा सबमिट हैंडलर कॉल हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें अभी मैं दिखाता तुम्हें। और बेसिकली अगर ऐसी करेगा तो नहीं होगा, क्योंकि तुमने रिक्वायर्ड लगाया हुआ है, पर ये स्टार क्यों नहीं आ रहा है वो मुझे अभी भी डाउट है, मैं तुम्हें पता करके बताऊंगा, ठीक है। तो मैं अभी डाल दिया भाई, देख सौरभ टेम्बरे नेम और ईमेल भी डाल दिया, पासवर्ड ये डाल देता मैं, और देन एक कन्फर्म पासवर्ड, और बेसिकली मैं यूज़र हूँ, चलो वर्कर हूँ भाई, मैं काम करने वाला भाई, लेबर, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करना आता कंसोल पे, और इन सबको हटा देता, ये सब वार्निंग, इनको साइन अप पे क्लिक करता, देखो भाई फॉर्म सबमिट हो गया है, और ये सब ठीक है, ये सब बढ़िया हो गया। और ऐसे ना फॉर्म को खाली कराने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि अपने को वैसे ही ना इसके बाद नेविगेट करना रहेगा कहीं ना कहीं पे, बेसिकली लॉगिन के पेज में नेविगेट करेंगे, इसलिए कोई सीन नहीं है, ठीक है, फॉर्म का डेटा खाली कराने की रहने दो। तो देखो बढ़िया मस्त भाई, डेटा तुम्हारा बड़ो ब, बढ़िया बरोबर मस्त आ रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ आया होगा। अब एपीआई कॉल करना है। अब क्या मैंने बोला, अभी क्या करना है अपने को, अभी भाई अपने को ना बेसिकली एपीआई कॉल करना है। तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट इसी कंपोनेंट में एपीआई कॉल कर दें क्या, मैंने क्या बोला, डायरेक्ट इसी कंपोनेंट पे एपीआई कॉल कर देंगे, नहीं वैसा नहीं करेंगे, अपन एक काम करेंगे, अपन ने एक फोल्डर बनाया था क्या, अपन ने एक और एक और चीज़ है, पहले ना मैं रिएक्ट हॉट टोस्ट को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ यार, ठीक है। बेसिकली टोस्ट दिखाने के लिए भाई थोड़ा अच्छा रहता है, npm i रिएक्ट हॉट टोस्ट, ठीक है, ये तुम्हारा रिएक्ट हॉट टोस्ट। इसको भी तुम भाई कॉपी करियो, करना, ठीक है, मेरी लैंग्वेज पे मत जाना, करियो, ठीक है। ओके, कंट्रोल वी, npm i रिएक्ट हॉट टोस्ट, ओके। देन भाई बेसिकली npm रन है, और कैसे यूज़ करते हो उसको, कुछ नहीं, बस तुम्हारा जो मेन रैपर है, कौन सा तुम्हारा मेन रैपर, ऐप डॉट टी एस एक्स, तो इस राउटर प्रोवाइडर के नीचे तुम्हें क्या मिलता है, मैं भी भूल गया क्या मिलता है भाई, थोड़ा मैं भी नया बंदा हूँ, ठीक है, तुम्हारे जैसी, तो टोस्टर मिलता है, ठीक है। ऐसा चीटिंग करना पड़ता है, ठीक है, तो मजा आता है, टोस्टर मिलता है, ठीक है, टोस्टर, टोस्टर, तो ये टोस्टर डाल दिए, ठीक है, ओके। तो अभी अपन क्या करते हैं, जैसे ही भाई तुम्हारा फॉर्म सबमिट होता है, तो ये नहीं कराते अपन, यहाँ पे टोस्ट दिखा देंगे सक्सेस का, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक और पहली बात, जब मैंने ना रैपर में टोस्टर को डाला तो ऑटो इंपोर्ट हो जाता है इसमें, ठीक है, तुम देख लेना, इंपोर्ट ना होगा तो एरर मारेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या टोस्ट दिखा देना तुमको, एक टोस्ट, ये देखो रिएक्ट हो टोस्ट से आ रहा है, टोस्ट डॉट सक्सेस। ये मैं करा देता हूँ भाई, सक्सेस में क्या फॉर्म सबमिट हो गया, फॉर्म, तुम उसका भी यूज कर सकते हैं कि रिएक्ट टोस्टिफाई आता है, या तुम ना एमयूआई में भी मिलता है तुम्हें एक कंपोनेंट, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। फॉर्म सबमिट हो गया, सब देखेंगे बाद में, फॉर्म सबमिट हो गया, पर ये मस्त लगता है मुझे, ठीक है, इसमें मजा आता है, इसलिए मैं इसी को यूज करता हूँ। तो देखो अब मैं जैसे ही बेसिकली यहाँ पे आता हूँ, कहाँ गया मेरा, ओके, सर्वर, इसका एक तो नाम सर्वर फ्रंट एंड को चेंज करते हैं। देखो अब जैसे मैं यहाँ पे डेटा भरता हूँ, बेसिकली मैंने जैसे ही डेटा भरा यहाँ पे, ये डेटा भरा, इसमें बाय डिफॉल्ट यूजर ही रहता है, देन वर्कर में शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं साइन अप में क्लिक करता हूँ, देखो फॉर्म सबमिट हो गया, कितना मस्त लग रहा है, फॉर्म सबमिट हो गया, ये सबमिट हो गया, ठीक है, मजा आ रहा है, आया ना मजा, हाँ भाई, ये जो मजा है ना, ठीक है, जो भी है, देखो यूजर वर्कर करूंगा तो वर्कर आ जाएगा, देखना, देखो वर्कर किया, फॉर्म सबमिट हो गया, वर्कर, यूजर किया, फॉर्म सबमिट हो गया, यूजर, ठीक है, यूजर फॉर्म सबमिट हो गया, और
यूजर, ठीक है। तो बढ़िया मस्त है। ये देखो बढ़िया मस्त काम कर रहा है, एक नंबर, मजा भी आ रहा है, क्लिक करने में देखो कितना मजा आ रहा है, ठीक है। मस्त मजा आ रहा है। ओके यूजर। तो अभी क्या करना है अपने को, कुछ तो बता रहा था भाई मैं। ओके, अभी क्या करना है अपने को बेसिकली, अभी ना अपने को एपीआई कॉल मारनी है। और मैंने क्या बोला, अभी ना अपने को एपीआई कॉल मारनी है। तो बेसिकली कैसे करेंगे अपन एपीआई कॉल। और एक और चीज करो यार तुम ना, यहाँ पे वो भी लगा दो यार, थोड़े मोटे वैलिडेशंस तुम्हारे। और एक काम करो, अब तुम यहाँ पे इसे हटाओ, इस फंक्शन को ना तुम अशिंग फंक्शन बनाओ। और बेसिकली यहाँ पे तुम ट्राई कैच ब्लॉक लो। ओके, क्योंकि तुम भाई एपीआई कॉल मारोगे ना, तो एरर को कैच इसी कंपोनेंट पे करोगे, ठीक है। बेसिकली यहीं पे करना पड़ता है, मैं तुम्हें समझा दिया हूँ। तो सबसे पहले ना तुम यहाँ पे एक और चीज़ लगा लो यार, क्या भाई, क्या लगा लो, यहाँ पे तुम क्या लगा सकते हो, यहाँ पे एक चीज़ तुम ये लगा लो भाई, कि भाई यदि बेसिकली पासवर्ड, यदि जो तुम्हारा फॉर्म डेटा है, यदि जो तुम्हारा जो फॉर्म डेटा है उसके अंदर का जो पासवर्ड है उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लेंथ है वो होती है लेस देन 8। तो तुम क्या कर देना, एक टोस्ट दिखा देना, क्या, टोस्ट डॉट एरर। तो पासवर्ड इज टू शॉर्ट। और देन रिटर्न कर देना भाई, देन इस बंदे को रिटर्न कर देना। और सेम इसे कॉपी करो तुम, और यहाँ पे क्या करो, यदि यदि फॉर्म डेटा के अंदर का पासवर्ड, क्या, यदि फॉर्म डेटा के अंदर का पासवर्ड बेसिकली नॉट इक्वल टू किसके, कन्फर्म पासवर्ड के, बेसिकली फॉर्म डेटा के अंदर का कन्फर्म पासवर्ड के, तब भी क्या, तब एक एरर दिखा देना, क्या, पासवर्ड पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड, नॉट मैच्ड, ठीक है। और मैसेज तुम कुछ अच्छे से, तुमको अगर अच्छी इंग्लिश आती है तो तुम लिख लेना, नहीं तो जीपीटी, क्लॉड, जेमनी, जिसके हेल्प से बनाना है, बार्ड एआई, ठीक है। बार्ड एआई मतलब वो जेमनी है, ठीक है, जिसकी हेल्प से बनाना बना सकते हो। देन बेसिकली अभी तो हटा दो ट्राई केस ब्लॉक को, ठीक है, ऐसा कुछ कर दिए। तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं। अभी मैं बेसिकली ये तो अलग बोल दे, क्या बोलेगा, पासवर्ड इज टू शॉर्ट, ठीक है। देन पासवर्ड अगर ये हो गया तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा सही। ओके, नॉट मैच्ड कह रहा है, आई थिंक मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ वन नहीं डाला, ठीक है। अब चाहिए तो अब कुछ नहीं बोलेगा। देखो पर एक यहाँ कम करता हूँ, तो पासवर्ड इज नॉट मैच, ठीक है, पासवर्ड इज नॉट मैच, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड नॉट मैच, ठीक है। तो बढ़िया मस्त है ये, बढ़िया मस्त है भाई, देखो बढ़िया मस्त है। ये बहुत गंदा मैसेज लग रहा है, बहुत बड़ा ही मैसेज लग रहा है, कुछ अच्छे से डाल देना तुम, ठीक है। तो बढ़िया मस्त है ये। तो अभी क्या करना है, बढ़िया मस्त है। अभी क्या करना है, अभी अपने को ना बेसिकली एक एक्सॉइस का इंस्टेंस बनाना है। क्या करना है, एक्सॉइस का इंस्टेंस बनाना है। ऐसा क्यों करेंगे, तो देखो क्या रहता है ना, अगर अपन अभी ऐसा नहीं करें, एक्सॉइस का इंस्टेंस ना बनाए, तो अपन क्या करेंगे, अपन एक तो एक्सॉइस की हेल्प से एपीआई कॉल मारेंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपन जाएंगे हर कंपोनेंट में, वहाँ पे लिखेंगे ऐसा, जैसे एक्सॉइस डॉट मान लो पोस्ट मेथड से मारनी है, तो एक्सॉइस डॉट पोस्ट मैं लिख दूंगा यहाँ पे HTTP कॉलन स्लैश लोकल होस्ट। और जैसे मान लो 3000 पोर्ट, अब जैसे मुझे मारना है तो मैं लिखूंगा भाई यहाँ पे बेसिकली स्लैश API स्लैश V1 स्लैश ऑथ, बेसिकली साइन अप, ठीक है, साइन अप में मारना है। तो मैं ऐसा कुछ करूंगा, ऐसा कुछ करूंगा, देन यहाँ पे ऐसा कुछ मैं डेटा भेज दूंगा, ऐसा कुछ करूंगा। तो बेसिकली मैं करूंगा, अगर अभी मैं एक्सॉइस का इंस्टेंस ना बनाऊं, तो मैं हर पेज में एपीआई कॉल मारूंगा ना, तो ये रिपीट करूंगा, पूरा ऐसा लिखूंगा, कैसे लिखूंगा बेसिकली, ऐसा पूरा बार, एक मिनट रुकना, ठीक है। क्या, अगर मैं अभी एक्सॉइस का इंस्टेंस ना बनाऊं, भाई कॉपी हो जाए ना, मैं भी अगर एक्सॉइस का इंस्टेंस ना बनाऊं, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं बेसिकली हर पेज में जाऊंगा, हर पेज में एपीआई कॉल कैसे मारूंगा, मैं हर पेज में जाऊंगा और एपीआई कॉल कुछ इस तरीके से मारूंगा, बार बार लिखूंगा भाई, ये यूआरएल बार बार रिपीट होगा, ये सब ऐसा बार बार। तो इसका एक सॉल्यूशन है, क्या, तुम एक्सॉइस का इंस्टेंस बना दो, फिर तुम कैसा मारोगे मालूम है, कॉल एपीआई कॉल तुम ऐसा मार दोगे, जैसे मान लो उसका ऐसे मार दोगे, ठीक है, जैसे एक्सॉइस, बेसिकली एक्सॉइस 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 डॉट, जैसे गेट मेथड, तो गेट बस तुम यहाँ पे लिख दो, जैसे लॉगिन की मारना है स्लैश लॉगिन, बस इतना ही,
बस इतना ही, और डेटा भेजना होगा तो ऐसा डेटा भेज दोगे, बस इतना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं, ये बार बार रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। और ये नेम एक्सॉइस कुछ भी दे सकते हो तुम, बेसिकली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो तुम आ जाओ कहाँ पे, एपीआई वाले में, और एक तुम फाइल बनाओ, क्या, एक्सॉइस, सो ओके, यहीं पे एक्सॉइस डॉट टी एस, ठीक है, एक्सॉइस डॉट टी एस। तो सबसे पहले एक्सॉइस को तुम्हें इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो सी एल एस एन पी एम आई एक्सॉइस, ठीक है, ओके। ये हो गया, तब तुम इंपोर्ट कर लो यार एक्सॉइस को, इंपोर्ट एक्सॉइस फ्रॉम एक्सॉइस, ठीक है। तुम यहाँ पे एक भाई कॉन्स्ट एपीआई नेम से वेरिएबल लेता, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा बेसिकली, एक एक्सॉइस के अंदर तुम्हें मेथड मिलती है क्रिएट, एक्सॉइस डॉट क्रिएट, जिसके साथ तुम बना सकते हो, ठीक है, इंस्टेंस क्रिएट। और यहाँ पे तुम्हें क्या डालना रहता है, यहाँ पे तुम्हें भाई बेस यूआरएल डालना रहता है, ठीक है, बेस यूआरएल। और यहाँ पे जैसे मैं अभी डाल देता भाई, इसको भी मैं env फाइल में रखूंगा, पर अभी यहीं डाल दे रहा हूँ, एच टी पी पी कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट, लोकल होस्ट कॉलन 3000 स्लैश एपीआई स्लैश वी1 स्लैश ऑथ, ठीक है। देन बेसिकली और क्या कर सकते हो, बस इतना ही करना था। इसे तुम एक्सपोर्ट भी कर दो, ठीक है, ओके, इतना ही करना था मैंने बोला। अब बस अभी अपने को तो इतना ही करना, ठीक है। नहीं तो एक काम करो, अपने को बाद में वो भी ऐड करना, अभी इधर एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है, इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एपीआई, ठीक है, ओके। तो अभी तो इतना ही करना था, बाकी इसमें अभी हमको इंटरसेप्टर्स भी ऐड करना पड़ता है, बाद में करेंगे उसको, तो अभी तो इतने ही रहने दो, ठीक है। तो तुमने बेसिकली बोल सकते हो एक्सॉस का इंस्टेंस बना लिया, अभी तुम्हें अब एपीआई कॉल मारना है। तो यहीं पे अपन एक फाइल बनाएंगे, यहीं पे एक फाइल बनाएंगे अपन, क्या नेम से, auth डॉट टी एस, ठीक है। तो इसके अंदर पूरी ऑथ रिलेटेड एपीआई कॉल यहीं मारेंगे, ठीक है। तो जैसे अभी अपने को एक लॉगिन यूजर की मारना है, तो मैं यहाँ पे एक फाइल एक क्या बना था, बेसिकली एक फंक्शन बना था, क्या नेम से, लॉगिन, लॉगिन यूजर, क्या, लॉगिन यूजर, बेसिकली एपीआई डाल देता, ठीक है, लॉगिन यूजर एपीआई इज इक्वल टू, इसे असिंग फंक्शन बनाने की कोई नीड नहीं है, और बेसिकली बस फंक्शन बना दो ऐसी। और बेसिकली तुम्हें बस यहाँ पे रिटर्न कर देना है, क्या, एपीआई, एपीआई ये तुम्हारी एपीआई डॉट, अब देखो मेथड का सेशन देंगे तो कौन सी, पोस्ट मेथड। और बेसिकली इसका एंड पॉइंट क्या रहेगा, स्लैश साइन अप, क्या रहेगा इसका एंड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट रहेगा स्लैश साइन अप। मैं सॉरी सॉरी सर, याली एपीआई नहीं मारना है अपने कॉल, इसका एंड पॉइंट कुछ और रहता है, ठीक है। बेसिकली ओटीपी भेजती है बस ये। तो ऑथ सर्विस के अंदर ऑथ कंट्रोलर, याली एपीआई कॉल होगी, सेंड मेल कंट्रोलर, इसका एंड पॉइंट क्या है, इसका एंड पॉइंट है ये, कंट्रोलर की स्पेलिंग देख रहे हो, देख लेना, ये वाला इसको कॉल करना, ठीक है, सेंड मेल ऑथ, ओके। तो मैं आ जाता, ओके, ठीक है। और एक और चीज़ यार, मैंने अभी क्या डाला यहाँ पे एक्सॉइस में, ये ऑथ थोड़ी होगा, इसे हटा दो ऑथ को, ठीक है, वी1 तक रखो बस, स्लैश एपीआई स्लैश वी1। और यहाँ पे आके तुम लिख दो भाई स्लैश ऑथ, ओके, ठीक है। और इसे तुम एक्सपोर्ट कर दो, ओके, ठीक है, एक्सपोर्ट कर दिए। और बेसिकली भाई तुम्हें डेटा भी भेजना है, तो तुम्हें यार डेटा लेना पड़ेगा यार, और यहाँ पे इस डेटा को भेज देना, ठीक है, ओके। और बेसिकली तुम्हें इसका टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा। एक मिनट रुकना, एक गाना बजा रहा है, उसको गाने बंद कर रखा था उसके में, ठीक है। ए सक्षम, सक्षम, सक्षम।
ठीक है। तो बेसिकली ना इधर अपने को ना डेटा का टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। अभी तो एनी है, तो ये तुम्हें बेसिकली एनी टाइप ऐसा बता रहा है। तो तुम्हें काम करना, क्या काम करना, बेसिकली इस एक मिनट रुकना, बैकएंड को बंद करता और इस सोर्स के अंदर में क्या करता, ओके ठीक है, इस सोर्स के अंदर में एक फोल्डर बनाता टाइप्स नेम से, ठीक है, टाइप्स नेम से। और बेसिकली भाई बन क्यों ना रहा है, अरे यार क्या हो गया भाई, ये एंटर वाली बटन काम क्यों नहीं कर रही है। चलो बन गया, ठीक है। इसके अंदर एक फाइल बनाता मैं, auth डॉट टी एच, ठीक है, ओके। और इसके अंदर मैं बेसिकली टाइप बना के एक्सपोर्ट भी कर देता, ठीक है, एक्सपोर्ट टाइप। और मैं यहाँ पे लिख देता भाई तुम्हारा साइन अप पेलोड लिख देता, ठीक है, साइन अप पेलोड। और बेसिकली क्या रहेगा, एक तो भाई फुल नेम रहेगा तुम्हारा, क्या फुल नेम रहेगा, फुल नेम कैसा रहेगा, फुल नेम तुम्हारा स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। देन क्या रहेगा, रोल रहेगा, रोल भी स्ट्रिंग रहेगा। एक ईमेल रहेगा, ईमेल भी स्ट्रिंग रहेगा। पासवर्ड रहेगा, एक क्या पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड भी स्ट्रिंग रहेगा। और एक तुम्हारा बेसिकली कन्फर्म, कन्फर्म CONFIRM कन्फर्म पासवर्ड रहेगा। और बेसिकली वो भी स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली अब इसे तुम कॉपी करो और इसका टाइप बता दो तुम ये, ठीक है, ओके। बस भाई इतना ही करना था। तो बेसिकली हो गया ये। और ये कोई भाई एरर वेरर कैच नहीं करता, तुम्हारा एरर मेन कंपोनेंट पे जाके कैच होगा, ठीक है। अब तुम्हें बंद कर दो इसे, और तुम बेसिकली फीचर्स के अंदर, ऑथ के अंदर एक सर्विसेज वाला फोल्डर है, इसके अंदर तुम फाइल बनाओ, क्या बेसिकली इसके अंदर फाइल बनाओ। यहाँ पे तुम अब बेसिकली इस फंक्शन को कॉल करोगे। मैंने क्या बोला, यहाँ पे तुम अब इस फंक्शन को कॉल करोगे। तो क्या बना देता भाई मैं, बेसिकली मैं फाइल का नेम रख देता साइन अप, साइन अप डॉट टी एस, ठीक है, साइन अप डॉट टी एस। तो बेसिकली वैसे तो इसका नाम थोड़ा चेंज करने दो यार। भाई ये लॉगिन क्यों रख रहा हूँ मैं, लॉगिन यूजर एपीआई, सॉरी, साइन अप करा रहे हैं ना अपन तो, ठीक है। तो बेसिकली इसका नाम क्या रखना है, साइन अप मेल सेंड रखना है, ठीक है, साइन अप मेल सेंड एपीआई, ठीक है, ऐसा रख दो, ओके। और फिर तुम आ जाओ बेसिकली यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक्सपोर्ट कर दो कॉस्ट। और यहाँ पे भी वही साइन अप बेसिकली मेल सेंड एपीआई कॉल रख दो इसका नाम, ठीक है, बहुत गंदा नाम है, तुम अच्छे से अच्छा रख देना। एक इसको असिंग फंक्शन बनाओ, और बेसिकली ये भी डेटा लेगा, और डेट बेसिकली क्या, ये भी डेटा लेगा, और डेटा का टाइप क्या है, वही साइन अप पेलोड तुम्हारा, साइन अप पेलोड, इसलिए अपन ने इसको उधर डिफाइन किया, ठीक है, ताकि इधर भी यूज़ कर पाए, ओके। देन बेसिकली अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें बेसिकली कॉन्स्ट रिस्पॉन्स के अंदर एपीआई कॉल कर दी है, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, बेसिकली क्या लॉगिन, नहीं नहीं, साइन अप मेल सेंड एपीआई। और बेसिकली इसमें तुम्हें डेटा भेज देना है यार, ये डेटा, ओके ठीक है। देन बेसिकली और क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे बिजनेस वैलिडेशन लगाना है कि भाई यदि मुझे नहीं मिलता है, क्या यदि मुझे नहीं मिलता है रिस्पॉन्स के अंदर से, डेटा के अंदर से सक्सेस, डेटा के अंदर से सक्सेस, तब तुम्हें काम कर देना, थ्रो कर देना, क्या थ्रो न्यू एरर, थ्रो न्यू एरर। यहाँ पे तुम डाल देना एरर ओक्योर, एरर
ओके ठीक है। बेसिकली क्या होगा, तुम सक्सेस भेजते हो ट्रू या फॉल्स, तो यदि तुम्हारा एपीआई एरर आ रहा है तो सक्सेस के अंदर फॉल्स आ जाएगा, तो ये कंडीशन इस एक्सप्लेनेशन मार्क की वजह से ट्रू होकर चल जाएगी। पर यदि तुम्हारा एपीआई रिस्पॉन्स सक्सेस में आया तो ये एक्सप्लेनेशन मार्क की वजह से वो फॉल्स हो जाएगी और इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी। ठीक है, ऐसा है। तो यदि एरर आ रहा है, यदि ट्रू आ रहा है, तब क्या कर दोगे, थ्रो न्यू एरर। तो इसमें लिख दो तुम एरर occur during error occur during basically sign up mail send API कॉल लिख देना। ठीक है, एरर occur during sign up mail send API कॉल, देन अब रिटर्न कर देना तुम रिस्पॉन्स को। और तो रिटर्न कर दोगे रिस्पॉन्स को, तो कैसे करोगे तुम, रिटर्न बेसिकली रिस्पॉन्स के अंदर का डेटा करना है। ठीक है, रिस्पॉन्स के अंदर का डेटा रिटर्न करना है। ओके, देन अभी जो साइन अप मेल सेंड एपीआई कॉल वाला फंक्शन है, इसे तुम, ये जो तुम्हारा साइन अप का फॉर्म है मेन, यहाँ पे अब तुम ट्राई कैच ब्लॉक लो। यहाँ पे तुम एक्चुअल में एरर कैच करोगे, इधर कहीं नहीं करते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो तुमने कहीं पे भी एरर कैच नहीं किया है, कहीं पे नहीं किया, यहाँ पे करोगे। तो यहाँ पे आओ और बेसिकली अब यहाँ पे तुम ट्राई कैच ब्लॉक लो, ट्राई कैच ब्लॉक लो, देन कॉन्स्ट बेसिकली, और तुम्हें लोडिंग भी दिखाना है वैसे, तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट अवेट। और बेसिकली भाई तुम्हारा ये साइन अप सेंड मेल एपीआई कॉल, और यहाँ पे तुम आप फॉर्म डेटा को भेज दो। तुमने अब यहाँ पे फॉर्म डेटा को भेज दिया। ठीक है, तो बेसिकली एक और चीज़ क्या, तुमने एक चीज देखा क्या, अभी ना कुछ स्पेलिंग स्पेलिंग एरर रहती है जो मेरे से बहुत होती है, तो अभी नहीं हुई है। तो ये मुझे नहीं बता रहा है बेसिकली फॉर्म डेटा सही है। ठीक है, तो ये फायदा रहता है टाइपस्क्रिप्ट के साथ वर्क करो तो। ठीक है, तो मैं पहले ही बता देता ये। तो यहाँ पे तुम्हें रिस्पॉन्स मिल गया, तो अब अभी क्या करना है, तो अभी बस तुम्हें तो एक टोस्ट दिखा दो तुम क्या, बेसिकली लॉक कर दो पहले तो रिस्पॉन्स को, क्या लॉक कर दो रिस्पॉन्स को, और बेसिकली एक टोस्ट दिखा दो अभी तो साइन अप सक्सेसफुली का। ठीक है, तो साइन अप मेल सेंड का। ठीक है, टोस्ट डॉट सक्सेस, यहाँ पे तुम दिखा दो भाई साइन अप मेल सेंड क्या, साइन अप मेल सेंड। ठीक है, और फिर, और ये एरर का टाइप एनी दे दो यार। ठीक है, एरर का टाइप क्या दे दो, एनी दे दो। और एक लॉक करा दो तुम बेसिकली क्या, एरर को। और अनएक्सपेक्टेड एनी स्पेसिफायर डिफरेंट टाइप अननोन, पर अपने को एरर भी दिखाना था। हम्म, हम्म, हम्म। चलो इसको अननोन डाल दो अभी। ठीक है, ओके। तो अभी क्या करना है अपने को, बेसिकली यहाँ एक टोस्ट पे भी एरर दिखाना है, टोस्ट डॉट एरर, और यहाँ पे तुम दिखा दो भाई क्या, एरर ऑक्योर, एरर ऑक्योर ड्यूरिंग ड्यूरिंग साइन अप मेल सेंड। इतना लंबा नहीं देता, अभी ऐसे ही दे रहा हूँ। ठीक है, सब इसको सब अभी बाद में अगले लेक्चर में सब अपडेट कर देंगे एपीआई कॉल। ठीक है, और एक और चीज़ यार, यहाँ पे ना तुम एक लो क्या, टोस्ट आईडी लो, कॉन्स्ट टोस्ट आईडी। बेसिकली लोडिंग का टोस्ट दिखाना है तो उसको डिसमिस करने के लिए टोस्ट आईडी चाहिए रहता है, तो इसलिए लेते हैं। ठीक है, तो टोस्ट डॉट लोडिंग लोडिंग, तो बेसिकली यहाँ पे लिख देंगे भाई अब तुम सेंडिंग मेल सेंडिंग मेल और ट्रिपल डॉट। ठीक है, ऐसा कर दो बेसिकली। और यहाँ पे तुम क्या करो, बेसिकली यहाँ पे डिसमिस कर दो ऐसे, टोस्ट डॉट डिसमिस बाय दिस टोस्ट आईडी। ठीक है, अगर तुम इसे टोस्ट आईडी को यहाँ पे बनाते तो ब्लॉक के बाद इसे एक्सेस नहीं कर पाते, इसलिए ऊपर बनाया हूँ। ठीक है, और सक्सेस इधर रिस्पॉन्स सक्सेस मिलने के बाद भी इसको डिसमिस कर दो। ठीक है, टोस्ट डॉट डिसमिस बाय दिस टोस्ट आईडी। ओके, नाउ भाई सब बढ़िया मस्त है, अब एपीआई कॉल मार सकते हैं अपन। ठीक है, तो आ जाओ चालू करते हैं तुम्हारे फ्रंट एंड को, npm रन डाउन। चलो देखते हैं अब। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, तो मैं फुल नेम बेसिकली ईमेल चेंज कर देता, कुछ गलत ही ईमेल डाल देता। मेल तो चले जा, बेसिकली मेल तो चले जाएगा, ओटीपी मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है,
ओके, तो बेसिकली पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और साइन अप। ओके, सेंडिंग मेल, देखो मेल जा रहा है, मतलब एपीआई कॉल जा रही है। एरर ड्यूरिंग साइन अप मेल सेंड एपीआई कॉल। ओके, क्या एरर आया भाई? ओके, तो बेसिकली क्या एरर आ रहा है? एट असिंग साइन अप सेंड मेल एपीआई कॉल। ओके ओके ओके, तो भाई तुम्हारा बैकएंड तो बंद ही पड़ा है ना, तो एरर तो आएगी। पहले बैकएंड चालू कर लो, ठीक है? तो बेसिकली एक और टर्मिनल लो। तो याद ही नहीं रहा, बैकएंड तो बंद ही है। सीडी किसके अंदर जाना है तुम्हें? सर्वोरा, सर्वोरा बैकएंड, सर्वोरा बैकएंड। देन भाई फिर सीडी, इसके अंदर सर्विसेज वाले फोल्डर के अंदर जाना है। देन सबसे पहले तुम्हारी गेटवे सर्विस को कॉल कर देना है। तो कैसे करोगे? हाउ कैन वी डू दैट? एनपी सीडी एपीआई गेटवे फोल्डर के अंदर जाओगे। देखो लो भाई, एक एक फोल्डर का नाम याद हो गया आप तो। ठीक है, देन एनपीएम रन डेव, तुम्हारी गेटवे सर्विस चालू हो जाएगी। ओके ठीक है, देन एक और टर्मिनल लेना और सेम रिपीट करो प्रोसेस। सीडी सर्वर बैकएंड, सीडी सर्विसेज, सीडी तुम्हारी ऑथ सर्विस, सीडी ऑथ सर्विस। देन फिर बेसिकली भाई एनपीएम रन डेव, ठीक है? ओके, देन सेम फॉर दिस ईयर, सीडी सर्वर बैकएंड और मेल सर्विस चालू करना है, ठीक है? सीडी सर्विसेज और सीडी तुम्हारी मेल सर्विस, सीडी तुम्हारी मेल सर्विस, देन एनपीएम रन डेव, ठीक है? तो ये भी हो गया। ओके ठीक है, मेल सर्विस भी चालू है और सर्विस भी बढ़िया चालू है, गेटवे सर्विस भी चालू है, फ्रंट एंड भी चालू है। अब आ जाओ भाई, अब आ जाओ तो एक बार करो रिफ्रेश। तो बेसिकली ओके, ईमेल गलत डाल देता जानबूझ के, जो भी है मेल चले जाएगा, ठीक है? ओके, बेसिकली अब आया है ना, क्या एरर आया अब? ओके ओके, ब्लॉक्ड बाई कोर्स पॉलिसी की वजह से ब्लॉक हो रही है क्या तुम्हारी रिक्वेस्ट? तो कोर्स पॉलिसी की वजह से तुम्हारी रिक्वेस्ट ब्लॉक हो रही है। और देखो ये तुम्हारा ये बन रहा है क्या, यूआरएल? क्या लिख के आ रहा है देखो, फ्रॉम ओरिजिन हैज बीन ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी, रिस्पॉन्स टू प्रीफ्लाइट रिक्वेस्ट डज नॉट पास एक्सेस कंट्रोल चेक, नो एक्सेस कंट्रोलर अलाउ ओरिजिन हेडर इज प्रेजेंट ऑन द रिक्वेस्ट रिसोर्स। तो एक काम करो, आओ सर्वर बैकएंड के अंदर, आओ सर्विसेज के अंदर, आओ गेटवे सर्विस के अंदर, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, और यहाँ पे तुमने कोर्स का बिल्कुल यूज नहीं किया है, तो गेटवे सर्विस के अंदर आओ और देखो सी एल एस npm आई कोर्स, और बेसिकली import course from course, और बेसिकली app डॉट यूज कोर्स। ओके ठीक है, ओके। ये फटा पड़ा है क्यों? ओके, इसका टाइप भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। बेसिकली कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, सी, ओके, CLS npm रन डेव। बेसिकली तुम्हारे फ्रंट एंड को एंटरटेन करता है, ऐसा बोल सकते हो कोर्स, ठीक है? बेसिकली क्या, तुम्हारे फ्रंट एंड और बैक एंड का ओरिजिन अलग है, इसलिए ब्लॉक हो रही है रिक्वेस्ट, ठीक है? ओके
ओके देखो भाई, साइन अप हो गया है, ओटीपी चले गई है, ठीक है, सक्सेसफुली। तुम यहाँ पे आओ तो अपन ने एक लॉगर लगाए हुए थे यहाँ पे, देखो लॉगर लॉगर ने लॉग भी कर दिया। क्या फ्लो समझ में आया भाई तुम्हें? बेसिकली क्या फ्लो समझ में आया? आई थिंक आया होगा, ठीक है। देखो मस्त चल रहा है भाई, साइन अप, मेल सेंड सब। तो भाई अब तुमको मैं फ्लो बताता, ठीक है, तुम्हारे फ्रंट एंड का। तो बेसिकली हो क्या रहा है तुम्हारा भाई, ये रहा तुम्हारा साइन अप का पेज, और इसके अंदर रहा ये तुम्हारा साइन अप का फॉर्म, ठीक है, ये साइन अप का फॉर्म। तो बेसिकली जब तुम सबमिट वाली साइन अप वाली बटन पे क्लिक करते हो, तो ये सबमिट हैंडलर कॉल होता है, और बेसिकली ये तुम्हारी साइन अप मेल, साइन अप, क्या साइन अप मेल सेंड एपीआई कॉल वाले फंक्शन को कॉल करता है, यहाँ पे फॉर्म डेटा भेज देता है। ये सर्विस रही तुम्हारी यहाँ पे, ये साइन अप मेल सेंड एपीआई को कॉल करती है, और बेसिकली एक छोटा सा बिजनेस वैलिडेशन भी लगाती है, ठीक है। ओके, तो तुम बेसिकली भाई कहाँ पे आ गए, फिर तुम आ गए बेसिकली एपीआई के अंदर यहाँ पे। और यहाँ पे एक्चुअल में तुम्हारी एपीआई कॉल हो रही है, और ये विद द हेल्प ऑफ, तुम ये एक्सोइस का इंस्टेंस तुमने बनाया, इसकी हेल्प से कर रहे हो भाई, ऐसे ही है। और इसमें भी टोकन वोकन का भी क्या सिस्टम रहता है वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है, कैसे हेडर से टोकन बेचते हैं जब इसका यूज करते हैं, वो सब देखेंगे अभी अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए तो भाई इतना ही था, वैसे लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है। तो बेसिकली आज के लेक्चर में अपन ने साइन अप वाला पेज पूरा तो नहीं बना है, यहाँ पे एक एनिमेशन बनाना है। और ये साइन अप पेज अभी भी ये भी इनकम्प्लीट है, इधर भी एनिमेशन एनिमेशन बहुत कुछ बनाना है, ठीक है। बाकी जो अपने को करना था बेसिकली एपीआई कॉल कर दी, और साइन अप का पेज बोल सकते हैं 50% ही बना है, 50% बाकी, क्योंकि भी एनिमेशन भी करना है, और यहाँ पे भी कुछ करना है, ठीक है, वो सब बाकी तो वो अभी अब अगले लेक्चर में करेंगे। और अरे यार, उससे पहले एक और चीज़ को करा ही देता हूँ यार। यहाँ पे ना बेसिकली अभी बहुत बड़ी मिस्टेक है साइन अप के फॉर्म में, अभी मैं लेक्चर ही खत्म करने वाला था, तब भी याद आया। यहाँ पे एक चीज़ बताओ। ओके, ये तो क्या है तुम्हारा, ये तो नेम है, इसका टाइप तो सही है। बेसिकली इसका टाइप यहाँ दिया ही नहीं है अपन ने। ओके भाई, इसका टाइप तो दो। बेसिकली टाइप इसका क्या होगा? टेक्स्ट। इसका टाइप होगा टेक्स्ट। ये गलती कर दी अपन ने, इसका टाइप ईमेल होगा ना। और इसका टाइप क्या होगा? ईमेल। ओके, और इसका टाइप होगा पासवर्ड। इसका टाइप क्या होगा? इसका टाइप होगा पासवर्ड। और इसका टाइप क्या होगा? इसका टाइप होगा तुम्हारा बेसिकली कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। इसका टाइप होगा कंफर्म पासवर्ड, नहीं पासवर्ड ही होगा, ठीक है। ओके, तो बेसिकली क्या सीन है अभी, अभी तुम आना, जैसे बंदा यहाँ पे पासवर्ड लिख रहा है, तो पासवर्ड तो दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे ना अपने को दो आइस की बटन ऐड करना है, मैंने क्या बोला, अपने को ना यहाँ पे दो आइस की बटन ऐड करना है बेसिकली पासवर्ड को हाइड या शो करने के लिए। तो अपने को बेसिकली वो ऐड करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। तो यही बचा था भाई, तो मैंने कहा करा ही देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें दो आइकन चाहिए। तो मैं भी यहीं पे एक आइकन लाता, देखता कैसा दिख रहा है। आई आई आइकन आइकन आई आई जान दो यार, रिजेक्ट आइकन्स का यूज कर लेते हैं, चलो, नहीं तो इसमें जाके देखने इसमें सही आइकन नहीं मिलते यार, ठीक है। MUI आइकन्स इधर से ही निकाल लेते हैं, इधर ना सही आइकन नहीं मिलते। पासवर्ड का चाहिए। ओके, ये है विजिबिलिटी का। और ओके ठीक है, विजिबिलिटी आइकन यहाँ लिख देता भाई, मैं आइस आइकन लिख देता यार, आई आइकन, ठीक है। तो देखो बहुत गंदे लग रहे हैं ये, कोई ये ठीक ठीक है, ठीक है, गंदे नहीं है, ठीक है भैया। विजिबिलिटी ऑफ, और ये विजिबिलिटी का लगा देंगे, ठीक है, चलो, तो इसी का यूज़ कर लेंगे। तो अपन क्या करते हैं, बेसिकली अपने को यहाँ पे आइकन लगाना है क्या इसमें। तो अगर तुमने MUI का वीडियो नहीं देखा है, और मैंने अगर अभी अपलोड नहीं किया तो थोड़ा रुक जाना, वो देख के आना, उसमें मैं समझाऊंगा, ठीक है। अभी मैं जो कर रहा हूँ ये मैं उतना डेप्थ में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैंने वो लेक्चर में अच्छे से समझाऊंगा मैं वो, ठीक है। आई थिंक समझा दिया हूँ, अगर अभी तक तुम वीडियो देख रहे हो तो आई थिंक मैंने लेक्चर डाल दिया होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस पासवर्ड के अंदर, मैंने क्या बोला, मैं क्या करूँगा बेसिकली इस पासवर्ड के अंदर क्या करूँगा, एक तुम्हारा वो लूँगा, क्या लूँगा बेसिकली, एक क्या भाई, यहाँ पे बेसिकली मैं तुम्हारा लूँगा भाई इनपुट, सॉरी, ठीक है, इनपुट, नो नो नो, यहाँ पे बेसिकली क्या लेना है मुझे, मुझे यहाँ पे इनपुट, ओके, इनपुट प्रॉप्स ही लेना, ठीक है। एक क्या लेना है मुझे, इनपुट प्रॉप्स, बेसिकली मैं उस लेक्चर में समझा दूंगा, बाकी
ऐसा समझ लो कि भाई ये तुम्हारा एक स्पेशल तरीके का प्रॉप्ट होता है जो तुम्हें ना बेसिकली जो इनपुट एलिमेंट है उसको कस्टमाइज कर सकते हो इसकी हेल्प से, ठीक है। बाकी मैं डेप्थ में वहाँ समझाऊंगा एमयूआई के इसमें, ठीक है। देन भाई तुम्हें यहाँ एक स्टार्ट एडोरमेंट लेना है, बेसिकली सॉरी एंड एडोरमेंट लेना है, क्योंकि तुम्हें एंड में आइकन ऐड करना है बेसिकली, ठीक है। क्या ले लिए तुमने, ऐड एडोरमेंट ले लिए। देन यहाँ पे बेसिकली तुम्हें एक मिलता है भाई इनपुट, क्या, इनपुट एडोरमेंट। ओके इनपुट एडोरमेंट, देन बेसिकली इम्पोर्ट नहीं हुआ ये, नो ओवरलोड मैचेस दिस कॉल। ओके ठीक है, इसके अंदर अभी हाई लिख देता हूँ मैं, ऐसा कुछ क्या बोल रहा है भाई ये। ओके आई थिंक यहाँ पोजीशन बताना पड़ेगा तब मानेगा ये। पोजीशन को मैं एंड डाल देता। ओके ठीक है, तो भाई एंड में आइकन ऐड करना है, देन जैसे अभी मैं लिख देता हाई। तो बेसिकली एक सीन हुआ देखना, बेसिकली मैं यहाँ पे आता, देखो हाई लिख के आ रहा है लास्ट में ये। और एक और सीन यार, मैं इतना कैसे हो सकता हूँ, गलती कैसे कर रहा हूँ मैं इतनी भाई। यहाँ पे तुम्हें बेसिकली ना लोडिंग सेट लोडिंग भी दे लेना यार, नहीं तो बंदा ना साइन अप की एपीआई जैसे अभी फॉर्म भरेगा और 4-5 बार इसको क्लिक कर देगा, वो सीन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें काम करना है, लोडर भी दिखा सकते हो, वो तो नहीं दिखाएंगे, उसकी नीड नहीं है। यहाँ पे एक लोडिंग लेंगे, लोडिंग और सेट लोडिंग, सेट लोडिंग, और इसको इनिशियली डाल देंगे फॉल्स, यूज स्टेट, इसको इनिशियली भाई यूज स्टेट, यूज स्टेट इसको इनिशियली डाल देंगे फॉल्स। देन फिर बेसिकली अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे सबमिट हैंडलर पे कॉल करेगा तो यहाँ पे सेट लोडिंग को ट्रू कर देंगे क्या, बेसिकली या तो यहाँ नहीं करने की नीड नहीं है, चलो यहीं कर दो, सेट लोडिंग को ट्रू कर दो, सेट लोडिंग को ट्रू कर दो तुम, ट्रू। देन फिर बेसिकली इसके बाद फॉल्स कर देना तुम, इसके बाद फॉल्स कर देना, एपीआई कॉल हो जाए, और एरर के केस में भी फॉल्स कर देना, ठीक है। और बेसिकली उसके बाद ये जो बटन है ना, ये जो बटन है इसको डिसेबल्ड कर देना, ये जो बटन है उसको डिसेबल्ड कर देना जब लोडिंग ट्रू हो क्या। ऐसा हो सकता है मैंने ऐसी बहुत चीज़ मिस कर दी हूँ, अगले में करा दूंगा, ठीक है, जो भी मिस की है, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो गया है। तो मैंने बोला बेसिकली बटन को डिसेबल कर देना जब लोडिंग ट्रू, तो बेसिकली जब लोडिंग ट्रू हो जाएगी, जब एपीआई कॉल जाएगी, मैंने बोला जब एपीआई कॉल जाएगी तो लोडिंग ट्रू हो जाएगी, तो बेसिकली बंदा दोबारा उस बटन को क्लिक नहीं कर पाएगा। अब तुम लोडर भी दिखा सकते हो इसी के बेसिस में, वो भी अपने को नहीं दिखाना है, ठीक है। तो क्या अभी तो आइकन ऐड करना है, तो पहला आइकन तो बेसिकली कौन सा ऐड करना है, शुरू में पासवर्ड दिखेगा, ठीक है, तो ये वाला आइकन ऐड करना है। कॉपी कर लेता मैं इसे, और बेसिकली मैं इसे लाता यहाँ पे, कंट्रोल वी, ओके, और इसे कॉपी करता मैं, अरे कंट्रोल जेड, ठीक है। बेसिकली इसे कॉपी करता मैं, रिएक्ट रिएक्ट आइकन्स में थोड़ी ज़्यादा वैरायटी मिलती है, इसमें थोड़ी वैरायटी कम है, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पे मैं इसे डाल देता, ठीक है, यहाँ पे मैं इसे ऐसा डाल देता। और बेसिकली सेम इस इनपुट प्रॉप्स को कॉपी करता मैं, कंट्रोल सी, और इसे मैं यहाँ पर डाल देता। और देन फिर आता मैं, और बेसिकली एलिमेंट टाइप इन्वेस्टमेंट, क्या दिक्कत हो गई भाई इसमें, इसमें क्या दिक्कत हो गई, ये आइकन्स की कैसे प्रॉब्लम हो रही है, एक मिनट को ना, एक मिनट को ना, कैसे यूज़ करते हैं भाई इसे, अरे काम करो भाई, npm i react icons, ऐसे यूज़ करो, इतना मत हटाओ इसे, और कॉपी करो इससे,
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और बेसिकली मैं आता अभी रिएक्ट आइकन्स की वेबसाइट में। ओके, और यहाँ आइस के आइकन ला लेता, ई वाई ई, ठीक है। आइस के तो दो आइकन चाहिए अपने को। देखो कितनी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे वैसे भी यार। तो एक आइकन यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। इसे कॉपी करता, और बेसिकली इसे हटा के मैं इसे डाल देता एफ ए आइस, कंट्रोल सी, और देन फिर बेसिकली इसकी जगह मैं इसे डाल देता कंट्रोल जेड। ओके, ठीक है। इसकी जगह मैं इसे डाल देता, ओके। ओके, ठीक है। देन बेसिकली सी एल एस एन पी एम रन डाउ। ओके, साइन अप। ओके, तो अब देख रहे हो भाई आइकन मस्त आ गया, ठीक है। उसी में दिक्कत थी एमयूआई में। इसका साइज थोड़ा बढ़ाना है तो तुम्हें यहाँ पे एक साइज का प्रॉप मिलता है, इसे तुम 30 डाल सकते हो। आई थिंक बहुत बड़ा हो गया, 25 कर दो, ठीक है। 25 हो गया, कंट्रोल सी, और बेसिकली मैं इसे सर इधर डाल देता, ठीक है। तो ये भी 25 हो जाएगा। तो अभी ये क्या है, अभी मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख रहा हूँ, तो बेसिकली अभी तो पासवर्ड हाइड आ रहा है। क्या, अभी तो पासवर्ड हाइड आ रहा है। तो मैं जब शो में क्लिक करूँ तो शो हो जाना चाहिए, हाइड में क्लिक करूँ हाइड हो जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ करना है, तभी तो कुछ होने रहा है। और एक और काम करो, इसे क्लास नेम दे के कर्सर पॉइंटर कर दो, ठीक है। कर्सर पॉइंटर, कंट्रोल सी, ओके, ये हो गया। देन तुम्हें यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल लेना है। अ, उसी के बेसिस में बटन दिखाएंगे अपन। तो कॉस्ट, एक काम करते हैं यार, इतने रहने देते हैं आज के लेक्चर में। तुम ना सही में मजाक नहीं, बहुत बोर हो जाओगे यार। बहुत लंबा लेक्चर हो गया, वैसे बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे तुम लोग, मजाक की बात नहीं कर रहा। ये लॉजिक मैं भी अच्छे से समझाने पाऊंगा, मेरे पे भी एनर्जी नहीं है। इतने रखते हैं आज के लेक्चर को। ये अगले लेक्चर में मैं कराऊंगा तुम्हें, ठीक है। और ये जो अभी ये समझ नहीं आया होगा, ये तो ये एमयूआई का लेक्चर देख लेना, आज ही डाल दूंगा मैं आई थिंक। तो उसमें तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। जब भी डालूंगा देख लेना वो लेक्चर, तो ये तुम्हें समझ आ जाएगा। बाकी भाई आज अपन ने साइनअप का पेज बना लिए, कंप्लीट ने बनाया पर बना लिया। देन एपीआई कॉल करके ओटीपी भी भेजा दे रहे हैं अपन, ठीक है। इतना कुछ हो जा रहा है, ठीक है, इतना कुछ हो जा रहा है। तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था यार। अगले लेक्चर में साइन अप के पेज को पूरा कंप्लीट कर देंगे, लॉगिन का नहीं करेंगे आई थिंक। साइन अप के पेज को पूरा कंप्लीट करेंगे विद एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन भी ऐड कर देंगे आई थिंक, देखते हैं, ठीक है। तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था यार। और ये जो लिंक है इसका मैं दे दूंगा, ठीक है, इस नोट्स की। और भाई सोर्स कोड तो आज नहीं मिल पाएगा आई थिंक, कल या उसके अगले लेक्चर में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो भाई अगर कोई डाउट हो, कुछ एरर हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, उधर ज्वाइन करके उसमें पूछ सकते हो, या पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम में फॉलो करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए होगे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।